आइए अब बात करते हैं एडजेक्टिव में। हम लोग डिग्री देखेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने बेसिक एडजेक्टिव की क्लास ले रखी है। बेसिक में हम लोगों ने सारी चीज़ें देख रखी है कि कैसे कैसे यूज़ होता है एडजेक्टिव का, एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या है, प्रेडिकेटिव क्या है, पोस्ट पॉजिटिव क्या है ना, और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव क्या है यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और क्वांटिटेटिव क्या है। फिर हम लोगों ने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या है, न्यूमरल क्या है, मतलब सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखी है। तो आइए अब फिर डिटेल में बात करते हैं। जो एक एडजेक्टिव था जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव था, जो क्वालिटी बता रहा था ना, तो आइए उसी में बात करते हैं। जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है डियर लर्नर, जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है वो क्वालिटी को रेफर करता है यानी क्वालिटी बताता है। तो उसके बारे में तो हम लोगों ने देख रखा था। अब आइए उसी में बात करते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ग्रेडेबल होते हैं, मतलब इनकी डिग्री होती है। जैसे जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो क्वालिटी बताएंगे। क्वालिटी में चाहे साइज की बात करें, चाहे शेप की बात करें, चाहे ओपिनियन की बात करें, चाहे एज की बात करें, चाहे कलर की बात करें ना, चाहे नेशनलिटी की, चाहे मटेरियलिटी की, चाहे पर्पस की, तो ये ग्रेड इनका होगा। यानी जिसे आप अपने भाषा में लेवल या डिग्री बोलेंगे। जैसे मैं कहूँ कि आज गर्म है या आज ठंडा है मौसम, तो ठंडा है, ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, गर्मी आज है, कम गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यानी ऐसी चीज़ें या ऐसा एडजेक्टिव जिससे ग्रेड में हम डिवाइड कर पाएँ, लेवल में हम डिवाइड कर पाएँ, स्तर में हम बता पाएँ, तो वही को बोलेंगे हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का लेवल होता है जिसे आप अपनी भाषा में डिग्री बोलते हैं। ओके, तो आइए उसी डिग्री की बात करते हैं। तो यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का डिग्री होता है और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का ही डिग्री होता है, और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की जो डिग्री होंगी उन्हीं का कंपैरिजन होगा। तो आइए देखते हैं। तो देयर आर 3 डिग्रीज आर लेवल्स ऑफ एडजेक्टिव। जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है उनमें 3 डिग्रीज होती हैं जिन्हें आप अपनी भाषा में लेवल यानी स्तर समझ सकते हैं। नेमली पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। नाम से ही सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। पॉजिटिव मतलब सामान्य, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर वाली डिग्री, सुपरलेटिव का मतलब होता है वो भी कहीं ना कहीं कंपेयर की बात करेगा, लेकिन या तो सबसे सुपर या तो सबसे नीचे। मतलब जैसे हम आपसे ये बताएं कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है ये समानता डिस्क्राइब करती है, यानी किसी भी एडजेक्टिव जो आए, कोई भी एडजेक्टिव जो आएगा वो नाउन के लिए आएगा, नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा। तो सिंपली अगर हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि कोई व्यक्ति टाल है, हैंडसम है, कोई गर्ल्स ब्यूटीफुल है ना, कोई साइज रेक्टेंगुलर है, तो ऐसी कंडीशन में डिस्क्राइब करने वाली जो एडजेक्टिव की डिग्री होगी वो होगी पॉजिटिव डिग्री। ओके, फिर अगर हम 2 ग्रुप में, 2 कम्युनिटी में, 2 कंट्री में, या 2 व्यक्ति में, या 2 वस्तु में, या 2 एनिमल में कंपैरिजन करा दें, कंपेयर करा दें, तुलना करा दें, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी। और अगर मोर देन 2, 2 से अधिक चीजों में, 2 से अधिक जानवरों में, 2 से अधिक व्यक्तियों में अगर हम कंपैरिजन कराएं तो होगा सुपरलेटिव। अभी 1 बाय 1 करके इन्हें देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री को हमने कहा ये डिस्क्राइब करेगी। जैसे आप ये समझिए, ज्यादातर जब आप लोगों को मैंने नाउन पढ़ाया तो हमने ये बताया कि ज्यादातर जो जनरली नाउन है, समानता जो नाउन है ज्यादातर सिंगुलर फॉर्म में जनरेट हुए हैं। उनका प्लूरल हम लोग, सबका तो नहीं लेकिन समानता ज्यादातर नाउन में यस या यस लगा के उनका प्लूरल बनाते हैं। इसी तरह से वर्ब चैप्टर में आप देखेंगे कि जो वर्ब का इन्वेंशन हुआ है वो प्लूरलाइज फॉर्म में हुआ है, और वर्ब का सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग यस या यस जोड़ते हैं। जैसे प्ले प्लूरल होती है, प्ले सिंगुलर होती है, डू प्लूरल होती है, डज सिंगुलर होती है, आर प्लूरल होती है, इज सिंगुलर, ऐसे करके होता है ना। उसी तरीके से जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है इनका इन्वेंशन ना पॉजिटिव डिग्री में हुआ है। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तो अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो आप सिंपली ऐसे समझिए कि जो पॉजिटिव डिग्री के क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं, वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं, या फिर इक्वालिटी के लिए यूज होते हैं। 2 काम होता है पॉजिटिव डिग्री का। समानता तो ये काम में यूज होंगे डिस्क्राइब करने के लिए, ये लेवल नहीं बताएंगे, ये कम या ज्यादा नहीं बताएंगे, मोर या लेस की बात नहीं करेंगे। ये या तो सिंपली नाउन को डिस्क्राइब करेंगे या फिर आगे चल के हम बताएंगे कि ये इक्वालिटी भी दिखा सकते हैं, सिमिली का जो आपका वो होता है स्ट्रक्चर, उसके थ्रू। ओके, तो देखिए, when we are talking about or describing only a single person या place या thing,
पॉजिटिव डिग्री इज यूज, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम सिंपली नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो वो जो डिग्री यूज होती है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की, वो होती है समानता पॉजिटिव। ओके, जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो बॉय जो नाउन है उसको डिस्क्राइब किया इस गुड वर्ड ने, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव। अच्छा, ये क्वालिटी बता रहा है ना, तो क्वालिटी बता रहा है तो बताया था ना क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा ना, किस तरीके का है या कैसा है, अच्छा लड़का है, तो क्वालिटी बता रहा है। अब क्वालिटी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होती है, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे सिंपली बात डिस्क्राइब करने की हो रही। तो ये जो गुड वर्ड है एडजेक्टिव है क्वालिटेटिव, और उसमें पॉजिटिव डिग्री है। ओके, सीता इज टाल, सीता कैसी है, टाल है, तो ये सीता को डिस्क्राइब कर रहा है, तो समानता पॉजिटिव डिग्री है। आपने पढ़ा होगा ना, गुड बेटर बेस्ट होता है, टाल टालर टालिस्ट होता है, तो पॉजिटिव डिग्री है। तो अभी आप ऐसे समझिए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का काम होता है नाउन को डिस्क्राइब करना या फिर सिमिलर स्ट्रक्चर के थ्रू इक्वालिटी, समानता को दिखाना। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, 2 ग्रुप में कंपैरिजन कराएगी, या 2 व्यक्ति में कंपैरिजन कराएगी, या 2 वस्तु में कंपैरिजन कराएगी। और जो सुपरलेटिव होगी मोर देन 2, 2 से अधिक में कंपैरिजन कराने का काम करेगी। मतलब आप यूं समझिए, कंपैरेटिव सुपरलेटिव का काम है कंपैरिजन कराना, तुलना कराना, जबकि पॉजिटिव का है डिस्क्राइब करना। ओके, अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से क्लियर है, कंपेयर से बना ही होगा, कंपेयर मतलब तुलना करना होता है। When we are comparing 2 person, place or things, it is appropriate to use the comparative degree of the word। मतलब जब हम 2 व्यक्ति में, 2 वस्तु में, 2 कंट्री में, 2 समुदाय में ना अगर हम कंपैरिजन कराएं, तुलना कराएं, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। ध्यान रखिएगा, 2 मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं कोई भी। अच्छा, 2 का मतलब कई बार बच्चे ये समझते हैं कि ये एक सिंगुलर नंबर में होगा, एक ये सिंगुलर नंबर में होगा, सिर्फ 2 नहीं, ऐसा नहीं है। 2 होना चाहिए, चाहे 2 देश हो, चाहे 2 समुदाय हो, चाहे 2 व्यक्ति ही हो, चाहे 2 विलेज हो। इससे डिपेंड, इससे मतलब ये मायने नहीं रखता कि उस ग्रुप में कितने कितने लोग हैं। मतलब कहने का मतलब 2 चीजें होनी चाहिए। अब उस ग्रुप में चाहे 2 हजार लोग हो, चाहे 2 व्यक्तियों की बात हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे राम इज बेटर देन राकेश, तो राम क्या है, इज बेटर देन राकेश, तो एक व्यक्ति राम हो गया, एक राकेश हो गया, और इन दोनों में कंपैरिजन हुआ, तो गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री हमने लगाया। सीता इज टालर देन राधा, सीता है, राधा है, 2 लोग हैं, इनमें हमने कंपैरिजन कराया, तो टालर वर्ड लगाया। मतलब कहने का ये मतलब है कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज कंपैरिजन के काम आएगी, लेकिन कंपैरिजन कितने में, कंपैरिजन 2 में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सुपरलेटिव। नाम से ही क्लियर हुआ होगा, कोई चीज या तो सबसे ऊपर श्रेणी में है या सबसे निम्न श्रेणी में है, तो ऐसी कंडीशन में कंपैरिजन कराएंगे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के थ्रू। देखिए, जैसे 2 या मोर देन 2 के लिए लगता है ना, मान लीजिए 3 है या 3000 है या 3 करोड़ लोग हैं, तो उनमें से जितने लोग हैं, उनमें से आपने किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को हटा लिया, और इससे बाकी बचे हुए ग्रुप में आपने तुलना करा दी, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग समानता यूज करेंगे। क्या, सुपरलेटिव डिग्री। मतलब ये भी पार्ट इसी का होगा। तो जब हम किसी ग्रुप से, मतलब जब मोर देन 2 की बात करें, जब 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों में से किसी एक व्यक्ति को उसी के ग्रुप से तुलना कराएं, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा। तुलना का मतलब ये होता है, चाहे पॉजिटिव सेंस में, चाहे निगेटिव सेंस में, चाहे बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थिति की बात करें, चाहे निम्न स्थिति की, इससे लेना देना नहीं है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा। तो अभी अगर आप मोटा मोटा समझें तो देखें, व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन 2 थिंग्स या 2 थिंग्स, 2 एनिमल्स या 2 पर्सन, द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव शुड बी यूज्ड, तब सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी ना। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल, स्कूल में कई बच्चे होंगे, उनमें से राम सबसे अच्छा है। सीता इज द टॉलेस्ट ऑफ द गर्ल्स, कई लड़कियां होंगी लेकिन उसमें सीता सबसे लंबी है। अभी तक हम लोगों ने देखा जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। नाम से ही क्लियर है, पॉजिटिव डिग्री का यूज हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए नाउन को यूज करते हैं, या फिर सिमिली की स्ट्रक्चर में भी इक्वालिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं। अभी फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। कंपैरेटिव में कंपेयर होगा, कंपेयर वर्ड से ही तो कंपैरेटिव डिग्री बनी है। इसमें 2 समुदाय, 2 ग्रुप, 2 विलेज, 2 कंट्री, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 होना चाहिए, उसके बीच में कंपेयर होगा, कम या ज्यादा का, मोर या लेस, यानी कम या ज्यादा। ठीक है, सुपरलेटिव में क्या होगा, मोर देन 2, जब 2 से अधिक में हम कंपैरिजन कराते हैं तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ओके,
आइए अब देखते हैं कैसे कंपैरेटिव डिग्री, कैसे सुपरलेटिव डिग्री, इनका क्या क्या होता है। देखिए बचपन में आप लोगों ने 7-8 में पढ़ा भी होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है। अभी मैं इनको डिटेल में बताऊंगा भी, आगे मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन भी डिटेल में करूंगा, बट थोड़ा सा एक ग्लैंस मैं आपको दे देता हूं। जो जो एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अभी इनमें से जो मेन है उनको डिस्क्राइब भी अलग से मैं करूंगा, और कैसे ये बनता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे पाजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव हैं वो डिस्क्राइब करेंगे नाउन को, कंपैरेटिव डिग्री के जो हैं 2 में कंपेयर करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के जो होंगे मोर देन 2 के लिए यूज होंगे। जैसे स्मॉल होता है छोटा, स्मॉलर होता है ज्यादा छोटा, स्मॉलेस्ट होता है सबसे ज्यादा छोटा। हाई उच्च, हायर ज्यादा उच्च, हाईएस्ट सबसे ज्यादा उच्च लेवल का। बैड, इल और इविल, इन तीनों, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव डिग्री हैं। अच्छा, बैड, इविल और इल तीनों के तीनों पॉजिटिव डिग्री हैं, और इन तीनों का कंपैरेटिव वर्स, वर्स मतलब ज्यादा खराब और वर्स्ट मतलब सबसे खराब, सबसे बहुत खराब ना। तो बैड, वर्स, वर्स्ट, इविल, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, तीनों का यही होता है, ठीक है। अच्छा, गुड और वेल, गुड आप जानते हैं एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है। देखिए एडजेक्टिव एडवर्ब 2 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका डिग्री होता है, मतलब इनका सिंगुलर प्लूरल नंबर नहीं होता, नंबर सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का होता है। एडजेक्टिव एडवर्ब का डिग्री होता है, तो एडवर्ब पढ़ाएंगे तो और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इन गुड और वेल का बेटर कंपैरेटिव होता है, ज्यादा अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट ये भी सही है, वेल, बेटर, बेस्ट ये भी सही है। गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है, लेकिन कंपैरेटिव सुपरलेटिव सेम होता है। अच्छा, फार ये दूर वाला है, फार प्रीपोजिशन नहीं है ये, वो फार FOR होता है, ये फार दूर का है, ठीक है। जब डिस्टेंस दिखाना होता है तो फार लगाते हैं। तो फारदर ज्यादा दूर, और फारदेस्ट बहुत ज्यादा दूर, ठीक है। और ये जो FORE है, फॉर, इसका मतलब पूर्व होता है, पहले, ठीक है। इसी से फॉरकास्ट वगैरह बनता है ना, मौसम वगैरह के भविष्यवाणी करना, फार्मर वगैरह बनता है। तो इस फॉर का 2 डिग्री कंपैरेटिव होता है, एक फार्मर भूतपूर्व, और एक ये फर्दर जो होता है ये आगे को दिखाता है। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ ना, फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, यानी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका 2 कंपैरेटिव होता है, एक फार्मर भूतपूर्व जब टाइम को दिखाना हो, और जब डिस्टेंस को दिखाना हो तो ये फार्दर, फार्दर मतलब डिस्टेंस नहीं समझिएगा, डिस्टेंस के लिए तो ये है, इस फार्दर का मतलब होता है आगे, नेक्स्ट टाइप का, ठीक है। और इसका फार्मर का सुपरलेटिव फारमोस्ट बनता है, और उसका 2 और सुपरलेटिव बनता है, फर्स्ट और फारदेस्ट। फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट, जैसे फार्मर पहले का हो गया, 4 और पहले का, तो फारमोस्ट ये फर्स्ट सीक्वेंस में पहला होता है ना, लास्ट का फर्स्ट उस सेंस में, और फर्देस्ट तो ये आपका बना। अभी इनको अलग से हम डिटेल में और पढ़ाएंगे कैसे कैसे बनेगा, तो और क्लियर होगा। अभी सिर्फ ग्लैंस से दिखा रहे हैं। इन जो एडवर्ब होता है इसका इनर बनता है, इनर मोस्ट बनता है। आउट का आउटर या अटर दोनों होता है, आउटर ये बाहर को दिखाएगा और अटर ये टोटल को दिखाएगा। अटमोस्ट इसका सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, आउटर मोस्ट इसका सुपरलेटिव, इसका ये, ठीक है। टेंशन ना लीजिएगा, सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। नियर हो गया, नियरर इसका कंपैरेटिव, और इसका 2 सुपरलेटिव बनता है, एक नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब सबसे पास्ट वाला, मतलब पास वाला, और नेक्स्ट मतलब अगला होता है ना। ओल्ड का भी 2 बनता है, एक ओल्डर और एक एल्डर, बाद में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ओल्डर एज के लिए लगता है, एल्डर सिबलिंग या फिर ब्लड रिलेशन वाले के लिए लगता है। ओल्डेस्ट इसका सुपरलेटिव हो गया, एल्डेस्ट इसका सुपरलेटिव। ओल्ड का 2 कंपैरेटिव बना, ओल्डर और एल्डेस्ट, और 2 सुपरलेटिव, ये 2 कंपैरेटिव बना और 2 सुपरलेटिव। इनमें अंतर क्या है अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस दिखा रहा हूँ। फाइन का फाइनर और फाइनेस्ट, ठीक है। हार्ट का हार्टर और हार्टेस्ट। PDF आप लोगों को मिल जाएगी तो आप लोग खुद ही ये देख लेंगे। हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेट ये आपका एडवर्ब होता है ना टाइम का, लेट का 2 मतलब होता है, एक ये लेट समय को दिखाता है, टाइम को ना, टाइम को डिनोट करता है, लेट देर वाला, और लेट एक क्रम सीक्वेंस को भी बताता है। तो इसका कंपैरेटिव 2 बनेगा, एक लेटर LATER, ये क्रम को मतलब ये टाइम को बताएगा, लेटर बाद वाला ना, ये लेटर, और एक ये लेटर, ये क्रम, ये टाइम को दिखाएगा, ये क्रम को। अभी बाद में मैं इन्हीं को सबको डिफ्रेंशिएट करके वर्ड पावर में पढ़ाऊंगा इसी में, ओके। अच्छा, लेटेस्ट ये दिखाएगा टाइम को, लेटेस्ट वर्जन, और लास्ट बताएगा सीक्वेंस को। लिटिल होता है ना छोटा, तो इसका 2 कंपैरेटिव बनता है, एक लेस और एक लेसर, बाद में बताऊंगा। एक कंपैरिजन के लिए लगेगा, एक एम्फेसाइज करने के लिए। लीस्ट होता है इसका सुपरलेटिव। फ्यू का
फ्यूअर और फीवेस्ट होता है। नियर का अभी करा दिए थे, नियरर नियरेस्ट। हाई हायर हाईएस्ट हो गया। लो लोअर लोवेस्ट हो गया। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट हो गया। टाल टालर टालेस्ट हो गया। बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट हो गया। क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट हो गया। काइंड काइंडर काइंडेस्ट हो गया। यंग यंगर यंगेस्ट हो गया। ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट हो गया। फाइन फाइनर फाइनेस्ट हो गया। अब मच और मेनी दोनों का मतलब बहुत होता है। मच ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है, मेनी काउंटेबल। मेनी बॉयज होता है, मच वाटर आपने बताए थे हम आपको नाउन में। इन दोनों का कंपैरेटिव मोर होता है और सुपरलेटिव मोस्ट होता है। अब देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका पास्टिव, जैसे ब्यूटीफुल पास्टिव ब्यूटीफुल हो गया, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल हो गया, सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। करेजियस मोर करेजियस मोस्ट करेजियस। प्लीजेंट मोर प्लीजेंट मोस्ट प्लीजेंट। डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट। फुलिश मोर फुलिश मोर मोस्ट फुलिश। इंडस्ट्रियस मोर इंडस्ट्रियस मोस्ट इंडस्ट्रियस। यूजफुल मोर यूजफुल मोस्ट यूजफुल। मैग्निफिसेंट मोर मैग्निफिसेंट मोस्ट मैग्निफिसेंट। तो ये कुछ ग्लैंस आपको हमने दिखा दिया जो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा। अभी कैसे हम बनाए थे या कैसे बना लेंगे आप पास्टिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, ये अब सीखने और सिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब इन्हीं डिग्री को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कैसे बनती हैं, कैसे कैसे इनका कंपैरिजन होता है, क्या होता है। तो आइए सैलेंट फीचर देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का हम लोग यूज तब करते थे, दो कंडीशन में यूज करते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब हम सिंपली किसी नाउन को डिस्क्राइब करें, जब हम सिंपली किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं यानी गुण बताते हैं या फिर वर्णन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई एडजेक्टिव डिग्री में यूज होता है तो पॉजिटिव ही होता है। या आप यूं ही समझ लीजिए कि जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का इन्वेंशन होता है समानता, वो पॉजिटिव डिग्री में ही हुआ है। तो पहला काम तो है पॉजिटिव डिग्री का कि किसी नाउन को डिस्क्राइब करना या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। दूसरा, अगर हम चाहें तो कंपैरिजन तो नहीं करा सकते, लेकिन इक्वालिटी दिखा सकते हैं या सिमिलैरिटी दिखा सकते हैं। मतलब इक्वल, आप समझते हैं इक्वल मतलब बराबर, कोई चीज बराबर है या बराबर नहीं है, ये बात हम बता सकते हैं पॉजिटिव डिग्री के थ्रू, लेकिन कंपेयर नहीं करा सकते, कम या ज्यादा नहीं करा सकते। ओके, अच्छा ध्यान से समझिए। इसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, जिसे आप सिमिली बोलते हैं। आपने हिंदी में भी अलंकार में पढ़ा होगा ना। तो देखिए वो स्ट्रक्चर ये है कि एज या नॉट या फिर सो या ऐसे समझिए। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि एस का पेयर बनेगा या सो एस का पेयर बनेगा। अच्छा, डिग्री एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों की होती है, तो बीच में कुछ भी आ सकता है। एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी, वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट कैसा है। नाउन को डिस्क्राइब करना होगा तो एडजेक्टिव आएगा, अगर एडजेक्टिव के एडवर्ब को या वर्ब को डिस्क्राइब करना होता है तो एडवर्ब आता है। तो दोनों मैं इसीलिए लिख दिया। फिर से समझ लीजिए पॉजिटिव डिग्री, ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव डिग्री का दो काम होता है। पहला तो सिंपली नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, ओके। दूसरा, अगर हम चाहें तो ये जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है, इसी स्ट्रक्चर को सिमिली का स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिली। आपने अलंकार में पढ़ा होगा। तो ये सिमिली के स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम पॉजिटिव डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इक्वालिटी दिखाना। क्या दिखाना? इक्वालिटी, समानता, ठीक है। इक्वल होता है ना, इक्वल बराबर। अच्छा, कोई चीज इक्वल हो सकती है, कोई चीज इक्वल नहीं हो सकती, इसको बताने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इसके थ्रू हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो फिर से मैं बात को रिपीट कर दे रहा हूं, दोहरा दे रहा हूं कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसका दो काम है। एक है सिंपली नाउन को डिस्क्राइब करना, दूसरा हम चाहें तो सिमिली के स्ट्रक्चर में इसको यूज कर सकते हैं। तो एक छोटी सी एरर कभी कभी ये भी आ जाती है कि एज या सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री ना लिख के कंपैरेटिव या सुपरलेटिव लिख देगा तो गलत हो जाएगा। जैसे ऐसे लिख दिया एज टालर एज, या नॉट सो टालर या स्मार्टर एज, तो गलत हो जाएगा। टालर या स्मार्टर नहीं, टाल या स्मार्ट होगा। क्यों?
क्योंकि जब मैंने कहा कि पास्ट टू डिग्री का काम होता है डिस्क्राइब करना या सिमिली के स्ट्रक्चर में यूज होना, इक्वलिटी दिखाना, वो कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, तो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री मत लगाइएगा इसके बीच में, इस स्ट्रक्चर के बीच में लगा देगा गलत हो जाएगा, पहली गलती, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप ये जो एज है या सो एज का जो ये आप कंस्ट्रक्शन तैयार कर रहे हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, इसका काम क्या है? इसका काम है इक्वलिटी दिखाना। क्या दिखाना? इक्वलिटी। कोई चीज इक्वल है तो बताना और कोई चीज इक्वल नहीं है वो बताना। तो अगर इस स्ट्रक्चर का काम ही है इक्वलिटी या ना इक्वलिटी बताना या इक्वलिटी ना बताना, तो अगर आप इसके साथ कभी भी इक्वल वर्ड या इक्वली वर्ड लगाएंगे तो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा। आप खुद समझ दिमाग लगाइए, फिर से समझिए। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इक्वलिटी दिखाते हैं। अगर आप इक्वलिटी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप दिखाते हैं, तो अगर इस स्ट्रक्चर के साथ आपने इक्वल या इक्वली वर्ड या इक्वलिटी वर्ड जोड़ दिया तो गलत नहीं हो जाएगा, फिर सुपरफ्लुअस एरर नहीं बन जाएगी। तो कभी कभी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्ट्रक्चर भी दिया रहेगा, इसके साथ इक्वल या इक्वली वर्ड भी जोड़ेगा, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत का जो चांस होगा वो क्या होगा? सुपरफ्लुअस एरर की, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का भी मतलब इक्वल दिखाना होता है और इक्वली एडवर्ब लगा देंगे तो उसका भी वही मतलब होगा। तो एक ही चीज के लिए दो वर्ड आप यूज करेंगे, एरर बन जाएगी सुपरफ्लुअस की। ओके, तो दो बात ध्यान देना है। पहला कि इस स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं आएगा, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर का काम है इक्वालिटी दिखाना, उसका काम कंपैरिजन या कंपैरिजन दो में या दो से अधिक में दिखाना नहीं है। दूसरी बात, इस स्ट्रक्चर का जब काम ही है इक्वलिटी दिखाना, तो इक्वली वर्ड या इक्वलिटी वर्ड नहीं लग सकता। ओके, तो दो काम है। अब तीसरी बात आई होगी आपके दिमाग में कि कब एज लगाते हैं और कब सो एज लगाते हैं। तो देखिए, एज आप तब लगा सकते हैं जब सेंटेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव, यानी एज का जो पेयर बनता है उसे पॉजिटिव या निगेटिव चाहे जहां लगाइए, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो तो भी आप लगा सकते हैं, सेंटेंस निगेटिव है तो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो सो एज का पेयर होता है, सो एज का जो पेयर होता है, ये सिर्फ तभी आएगा, ये सिर्फ तभी आएगा, ये सिर्फ तभी आएगा जब सेंटेंस निगेटिव होगा। तो एज कभी भी पॉजिटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो कई बार एक गलती यहाँ से भी आ जाती है। फिर से मैं सारी चीजें रिवाइज करा दे रहा हूँ, अच्छे से समझिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे से पढ़ने के बाद भी इंग्लिश कभी पढ़ना पड़े आपको, नहीं तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों बेकार हो जाएगा। सिमिली का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सिमिली का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि एज बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है, और दूसरा है सो और एज बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। अच्छा, तो एज वाला जो पेयर है ये यूज होगा चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, दोनों में आप लगा सकते हैं। लेकिन जो सो एज वाला है इसका यूज आप तभी कर पाएंगे जब सेंटेंस निगेटिव होगा, ठीक है। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव एडवर्ब की जो डिग्री होगी वो इसमें पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। और इस स्ट्रक्चर में कभी भी इसके साथ इक्वली वर्ड का या इक्वालिटी वर्ड का या इक्वलिटी वर्ड का यानी इक्वल से रिलेटेड कोई भी वर्ड इनके साथ नहीं लगेगा, नहीं तो सुपरफ्लुअस की एरर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो ये एज और सो होता है पहले यहाँ पे, ये एडवर्ब का काम करते हैं, इनका काम होता है एम्फेसाइजिंग एडवर्ब है, ये एडवर्ब में पढ़ाएंगे। और ये जो बाद वाला जो एज लिखा होता है ये कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस बात को कंजंक्शन में भी मैं समझाऊंगा, हालांकि यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानते रहें कि ये जो एज यूज होते हैं ये कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग। ये एज और सो एम्फेसाइजिंग एडवर्ब का काम यहाँ पे कर रहे होते हैं, जो कि इन एडजेक्टिव एडवर्ब को डिस्क्राइब करेंगे। तो इनसे रिलेटेड इतनी एरर बनेगी। तो आइए अब कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड एरर कैसी कैसी आएगी। सिमिली स्ट्रक्चर का मतलब इक्वालिटी शो करना होता है, कम या ज्यादा दिखाना नहीं होता। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है आपका, ही वर्क्स एज हार्ड एज हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे एज हार्ड एज है, तो देखिए एज का पेयर चाहे सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव कर सकते हैं। तो सेंटेंस देखिए पॉजिटिव था तो सही है, और यहाँ पे हार्ड ये पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब है। अगर हार्डर लिख देते तो भी गलत हो जाता, इसके साथ इक्वली लिख देते तो भी गलत हो जाता। तो ये सब तरीके से सही है। अगला है, ही इज नॉट एज वाइज एंड क्लेवर एज यू। अब देखिए एज का स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। तो यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव था तो भी सही था, यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव है तो भी सही है। और बीच में देखिए वाइज या क्लेवर लिखा है, सही है। अगर वाइजर या क्लेवरर या मोस्ट ये वाइजेस्ट
या क्लेवरेस्ट लिखा होता तो भी गलत हो जाता। यहाँ पे देखिए ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट, तो सो आया और इधर एज आया, तो सो एज वाला पेयर तभी बनेगा जब सेंटेंस निगेटिव होगा, पास्ट टू में कभी नहीं बनेगा। तो देखिए सेंटेंस निगेटिव है, सही है। रोहन इज नॉट सो क्लेवर एज राज, देखिए निगेटिव सेंटेंस है तो ये सही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जैसे पहले वाला जो सेंटेंस था ही वर्क्स सो हार्ड एज हिज फ्रेंड कर देते तो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था और सो एज का पेयर आप बना लेते तो गलत हो जाता। तो वही सिंपल सी बात है, एज का पेयर आप बनाएंगे चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, और सो एज का आप बनाएंगे जब सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस निगेटिव हो। सो एज का यूज पॉजिटिव में नहीं करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में, और एग्जाम में आपके ऐसे ही आएगा, पॉजिटिव वाले में आएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा फिजूल की एरर है जिसे आप सुपरफ्लुअस की एरर मान सकते हैं कि इक्वली वर्ड का यूज, इक्वली एडवर्ब होता है ना, इक्वल से बना है, कांट यूज विद एज पॉजिटिव डिग्री एज हो चाहे सो एज हो, कोई भी, मतलब सिमिली की स्ट्रक्चर में इक्वली वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इक्वली का जो मतलब है वही मतलब सिमिली का भी है। सिमिली भी इक्वलिटी ही दिखाते। इक्वल का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बराबर ही दिखाए, चाहे बराबर कोई चीज है चाहे नहीं है, दोनों केस में क्या है, ये सिमिली का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो जब उसे वही सेंस में यूज करते हैं तो इक्वली वर्ड का भी वही मतलब होता है, तो इक्वली वर्ड का इसके साथ यूज नहीं करेंगे। या तो फिर आप इक्वली ही लगा लीजिए, ये स्ट्रक्चर नहीं यूज करिए, या फिर ये स्ट्रक्चर यूज किए हैं तो इक्वली नहीं यूज करिए, वरना ये सुपरफ्लुअस की एरर बन जाएगी। सुपरफ्लुअस की वो एरर कैसी होती है? जो अनावश्यक होती है। ठीक है, वर्ड पावर में अलग से भी मैं समझाऊंगा, और हर चैप्टर में सुपरफ्लुअस की एरर बनती है तो उसे भी मैं बताता चलता हूँ। अब देखिए रोहन इज इक्वली एज रिच एज, अब देखिए एज रिच एज ये सिमिली का स्ट्रक्चर है और आपने इक्वली भी लगाया है, तो या तो आप इक्वली लगा लेते या तो ये स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर के साथ ये इक्वली गलत है, ये गलत है। इधर देखिए हमने सही करके दिया है, एज एज इक्वली हटा दिया। फिर है सी इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज, फिर गलत हो गया, तो ये गलत है और इधर मैंने सही करके दिया है। अगला देखिए सुमन इज इक्वली एज लेबोरियस एज अमन, सुमन इज इक्वली एज लेबोरियस एज अमन। अब देखिए इक्वली भी है, सिमिली का स्ट्रक्चर भी है, तो ये भी गलत हो गया। या तो आप इक्वली लगा के सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, या तो आप सिमिली का स्ट्रक्चर लगा लो, लेकिन दोनों को ना यूज करो। तो देखो जैसे इसी को सही करना होता है दो तरीके से सही कर सकते हैं, सबको ऐसे दो तरीके से सही कर सकते हैं। सुमन इज एज लेबोरियस एज अमन, ठीक है, आपने इक्वली हटा दिया, सेंटेंस सही हो गया। या फिर अगर इक्वली रखना है तो ये स्ट्रक्चर ही हटा दो। देखो सुमन एंड अमन आर इक्वली लेबोरियस, तो इक्वली अगर लगाना है तो फिर वो स्ट्रक्चर ही हटा दो, तो दोनों तरीके से सही होगा। एग्जाम में एरर कैसे आएगी कि सिमिली स्ट्रक्चर के साथ इक्वली वर्ड का यूज मत करना, क्यों नहीं करना है ये मैंने आपको समझा दिया। तो एक सिंपल सी दो एरर जो बनने वाली थी पॉजिटिव डिग्री से वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए कुछ और इस तरह चीजें सीखते हैं जो आपके एग्जाम में, और एसएक्टिव में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कंपैरिजन ऑफ डिग्री से ही पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब अभी पॉजिटिव डिग्री में ही है, बहुत सारी नई चीजें आज आपको हम सिखाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझिएगा। दीज आर लैटिन वर्ड्स एंड दीज एडजेक्टिव आर फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू। थोड़ा बात को मेरे समझिएगा, समझाना मैं ये चाह रहा हूँ। मैंने बेसिक जो 11 या 12 आवर्स की जो वीडियो अपलोड की है, मैं चाहता हूं कि, और मैंने 20वां बार कहा होगा कि बेसिक की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए मैंने बेसिक इतना स्मार्ट तरीके से इतना ज़्यादा कंटेंट मैंने दे रखा है कि बेसिक अगर आप देख लेंगे तो एडवांस इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, 11-12 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है, तो वो देख के तभी ये वीडियो सब देखिए, तो बहुत बेनिफिशियल वो वीडियो आपका है, इसीलिए मैंने उसको पब्लिक भी कर रखा है। तो देखिए, तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कि इंग्लिश की ओरिजिन कैसे हुई पूरे वर्ल्ड में, फिर भारत में इंग्लिश कैसे आई। तो वहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ किया था कि इंग्लिश मेनी लैंग्वेज का मिक्सचर है, उसमें सबसे ज़्यादा लैटिन और ग्रीक के वर्ड हैं, स्पेनिश भी हैं, फ्रेंच भी हैं, अरबी भी हैं ना, हिंदी संस्कृत हैं, डच के भी वर्ड हैं, तो बहुत मेनी मिक्सचर है मेनी लैंग्वेज का, मैंने समझाया था। तो ये जो कुछ वर्ड हैं या कुछ जो एडजेक्टिव हैं ये इंग्लिश के नहीं है, एक लैटिन लैंग्वेज है उसके वर्ड हैं। और कौन कौन से वर्ड हैं? सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टेरियर एंड प्रिफरेबल, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है, और ये इंग्लिश के नहीं हैं, ये हैं लैटिन लैंग्वेज के। अच्छा, किताबों में क्या दिया है ये आप लोग पढ़े क्या होंगे कि ये सब के सब कंपैरेटिव डिग्री है। नहीं डियर, कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव है ही नहीं, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये सामान्य एडजेक्टिव है मेरे हिसाब से, और ये पॉजिटिव सेंस में यूज होंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सामान्य एडजेक्टिव हैं,
हम ये मान सकते हैं कि पास्ट डिग्री के एडजेक्टिव हैं, लैटिन लैंग्वेज के ये वर्ड है, ठीक है। अच्छा, इनमें जो मीनिंग होती है ना, इनकी मीनिंग ऐसा सेंस आएगा कि इसका जो इंटीरियर पार्ट होगा या इनर जो मीनिंग होगी वो कहीं ना कहीं कंपेयर का सेंस देती है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो ध्यान रखिएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये पास्ट डिग्री के वर्ड है, इसलिए कोई भी ऐसा फैक्ट मत लगा दीजिएगा जो कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। अभी आगे मैं समझाऊंगा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंजंक्शन हमेशा देन यूज होता है, क्योंकि कंपैरिजन का कंजंक्शन देन होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास में पढ़ाऊंगा। अब कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन यूज होता है, इसके साथ देन लगा देगा, तो जब ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव ही नहीं है तो इसके साथ देन नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऐसा होगा कि हम लोग मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं, पॉजिटिव डिग्री मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखते हैं तो बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री। बताऊंगा अभी डबल सिलेबल का होता है या मल्टी सिलेबल का होता है तो मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल का बनाना होगा पॉजिटिव डिग्री तो ब्यूटीफुल है, कंपैरेटिव बनाना होगा तो मोर प्लस ब्यूटीफुल, यानी मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है। तो इनके साथ मोर या मोस्ट भी नहीं लगा सकते इनके पहले। फिर से मेरी बात थोड़ा समझ ही लीजिएगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूजन हो। देखिए इनसे एरर कैसे आएगी, इनसे एरर ऐसे आएगी कि जितने एडजेक्टिव हैं इनके साथ एग्जाम में देन लगाएगा। तो मैं आपको बता दूं, देन जो कंजंक्शन है कंपैरिजन का, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, क्योंकि देन कंपैरिजन का कंजंक्शन है। ओके, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन है और ये कंपैरेटिव डिग्री है नहीं, तो इनके साथ देन नहीं आएगा, पहली गलती, लगा के देगा। दूसरा, जो मोनो नहीं, जो मल्टी सिलेबल के वर्ड होते हैं उनका जब कंपैरेटिव हम लोग बनाते हैं तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। सिलेबल लेवल का है, सब समझाया था या अभी आगे समझा भी दूंगा। तो मोर लगा के पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं या मोस्ट लगा के पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, मतलब मोस्ट लगा के पॉजिटिव डिग्री में सुपरलेटिव बनाते हैं। तो दूसरी गलती ये आएगी कि इन वर्ड के पहले अगर मोर या मोस्ट लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा। अब आप समझिए ऐसा हो क्यों रहा है, यानी अगर आपके एग्जाम में गलती आएगी तो दो तरीके से आएगी। अगर इन वर्ड के साथ देन लगा दिया तो गलत हो जाएगा, इन वर्ड के साथ मोर या मोस्ट लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये सारे वर्ड पॉजिटिव डिग्री के हैं इसलिए देन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर जो सेंस है वो कंपैरिजन वाला है, ये सब के सब सेंस कंपैरिजन का रखते हैं, यानी इनर सेंस इनका कंपैरिजन का है, तुलना का। अगर कंपैरिजन का सेंस है तो आप दोबारा इनमें अगर मोर लगा देंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मोस्ट लगा देंगे सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो इनका सेंस कंपैरिजन का है, इसलिए मोर या मोस्ट लगा के ज्यादा और ज्यादा कंपैरिजन नहीं करा पाओगे, इसलिए ये गलत हो गया। अच्छा, देन किस लिए नहीं लगेगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं, तो इनके साथ ये क्रियाएं नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आप सुपीरियर बोलते हो ना, सर्वश्रेष्ठ, तो कोई होगा उससे ज्यादा कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ होगा, तो मीनिंग भले है कंपैरिजन की, बट ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव नहीं है। ओके, इंफीरियर होता है तुच्छ ना, जूनियर होता है जानते ही होंगे, सीनियर होता है जानते होंगे, प्रायर होता है पहले जानते ही होंगे, इंटीरियर पता ही होगा, पोस्टेरियर बाद वाला पता ही होगा। प्रिफरेबल को थोड़ा समझिएगा, प्रिफरेबल वर्ड बना है प्रीफर से, एक वर्ब होती है प्रीफर। प्रीफर एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेगी, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, कंपाउंड ऑब्जेक्ट लेगी एक तरीके से, जैसे ऐसे समझिए। जैसे मैं कहूँ, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, सरकारी क्वेश्चन, आप समझिए, आई प्रिफर कॉफी टू टी। इसका ये मतलब है, आई सब्जेक्ट हो गया, प्रीफर वर्ब होगी, और ये वर्ब जो प्रीफर है ये कंपैरिजन का इसमें भी सेंस है। प्रीफर मतलब वरीयता देना। अच्छा, क्या क्या मैं वरीयता देता हूँ या क्या मुझे पसंद है, काफी भी मुझे पसंद है, टी भी, दोनों पसंद है। आई प्रीफर काफी टू टी, दोनों पसंद है मुझे, लेकिन काफी मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, टी में कम। अगर मेरे पास सिर्फ टी है तो मैं टी पी लूंगा, लेकिन और टी और काफी दोनों आ गई तो मैं टी छोड़ के काफी पीऊंगा, पसंद मुझे दोनों है। तो इसका मतलब ये है कि प्रीफर जो वर्ब होती है उसके बाद हमेशा दो ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और प्रीफर के तुरंत बाद उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसे आप ज्यादा पसंद करते हैं, और टू के बाद उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसे आप कम पसंद करते हैं। तो इसी प्रीफर वर्ब से बना है प्रिफरेबल। तो ये प्रिफरेबल एडजेक्टिव है और प्रीफर वर्ब है, तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंस क्या है, कंपैरिजन का। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत एग्जाम में आता है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दो तीन बात ध्यान रखिएगा। इनके साथ देन आपको नहीं लगाना है, क्योंकि रियल में ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं, ये पॉजिटिव है।
दूसरी बात, इनके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाना है, मोर या मोस्ट लगा के सुपरलेटिव या कंपैरेटिव नहीं बनाना है, क्योंकि ये कंपैरेटिव या सुपरलेटिव है ही नहीं। और दूसरी बात, इनमें सेंस कंपैरिजन का ऑलरेडी है, तो अब लगा के कितना ज़्यादा आप सुपरफ्लुअस करोगे। ये 2-3 गलतियाँ आएंगी। और ध्यान दीजिएगा इन सब के साथ जो आगे जिससे आप कंपेयर कराओगे इनर मीनिंग के साथ, तो हमेशा वो टू प्रीपोजिशन आती है। अब ये मत पूछ लेना कि टू क्यों आती है और प्रीपोजिशन आन अपान क्यों नहीं आई, तो बाद में बताऊंगा प्रीपोजिशन चैप्टर में डिटेल में कि कंपैरिजन के सेंस में टू ही प्रीपोजिशन आते हैं, और टू क्यों आती है इसका भी मैं लॉजिक दूंगा, ठीक है। तो देखिए, तो इतनी गलती इससे आ सकती है। तो देखिए जैसे ही इज मोर सीनियर देन मी, तो सीनियर के साथ देखिए मोर लगा दिया, ये गलत हो गया, और सीनियर के साथ देन लगा दिया, ये गलत हो गया। तो सही मैंने इधर दिया है, ही इज सीनियर टू मी, तो सीनियर हो गया। ऐसे भी प्रीपोजिशन में बता दूंगा, या आप जानिए ओ आर वाले जितने ये एडजेक्टिव हैं जिनके लास्ट में ओ आर आता है उनके साथ टू आता है, ठीक है। ये सब के सब लैटिन लैंग्वेज के एडजेक्टिव हैं, सीनियर, सीनियर, इंटीरियर, पोस्टेरियर, सुपीरियर, प्रायर ना, जूनियर। और एक वर्ड अलग से इसको देख लीजिएगा, प्रेफरेबल। प्रेफरेबल को बता भी दिया। दिस इज मोर इंफीरियर देन दैट, तो इंफीरियर पहले मोर लगा है, गलत है। देन बाद में लगा है, गलत है। सही कैसे होगा, टू लगा के सही करिए। अगला है राज इज सुपीरियर, तो मोर गलत है, देन गलत है, इधर टू लगा के सही कर लीजिए। अगला है इज मोर सीनियर देन, तो मोर लगा है, देन लगा है, गलत है, इधर सीनियर टू लगा के सही करिए। मुकेश इज मोर जूनियर, तो मोर और देन लगा के गलत है, टू लगा के सही करिए। अगला है ही केम मोर प्रायर देन मी, तो मोर और देन लगा के गलत है, टू लगा के सही करिए। अगला है मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन, तो प्रेफरेबल भी वही मीनिंग देता है, तो देन और मोर नहीं लगेगा, टू लगा के सही करिए। अब थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा, 3-4 तरीके से क्वेश्चन इससे बनेगा। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये सारे के सारे लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं, ये पास्ट डिग्री के वर्ड हैं। हालांकि किताबों में लिखा रहता है कंपैरेटिव डिग्री के हैं, बट ये कंपैरेटिव डिग्री के नहीं हैं, ये हैं आपके पास्ट डिग्री के। ओके, पहली बात, जब ये पास्ट डिग्री के वर्ड हैं, कंपैरेटिव के हैं ही नहीं, तो कंपैरिजन वाला कंजंक्शन देन कभी नहीं आएगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात, जब ये ऑलरेडी पास्ट डिग्री के वर्ड हैं, तो इनके पहले अगर आप मोर लगा के आप कंपैरेटिव बनाएंगे या मोस्ट लगा के आप सुपरलेटिव बनाएंगे, तो गलत इसलिए हो जाएगा, भले ये हैं पास्ट डिग्री के वर्ड, लेकिन इनके अंदर का जो सेंस है वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन का है। सीनियर है तो किससे सीनियर है, जूनियर है तो किससे जूनियर है, सुपीरियर है तो किससे है, प्रेफरेबल कोई चीज़ है तो किस चीज़ से है, प्रायर है तो किससे है। तो आप ऐसे समझिएगा कि इनमें सेंस कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का, कंपैरेटिव का होता है, तो मोर या मोस्ट लगा के गलत हो जाएगा। टू क्यों आता है, क्योंकि कंपैरिजन के सेंस में टू प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कर लेते हैं, जैसे रेसिपिएंट के लिए हम लोग करते हैं, बेनिफिशियरी के लिए टू का यूज करते हैं ना, डेस्टिनेशन के लिए टू का यूज करते हैं, इसीलिए इसका उसी तरीके से कर लेते हैं। और इस बात को प्रीपोजिशन में और डिटेल में सीखेंगे। आइए और देखते हैं पास्ट डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगला है रिलेटिवली और कंपैरेटिवली। थोड़ा ध्यान से देखिए, जो रिलेटिवली वर्ड है, जो ये कंपैरेटिवली वर्ड है, ये दोनों एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। रिलेटिवली रिलेटिव से बना, कंपैरेटिवली कंपैरेटिव से बना, तो ये दोनों एडवर्ब है। अच्छा, रिलेटिव वर्ड कहीं ना कहीं रिलेशन को दिखाएगा, रिलेशन किससे है, किससे आप रिलेट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कंपैरिजन का सेंस देगा। अच्छा, कंपैरेटिवली वर्ड तो कंपेयर से बना ही है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं ये रिलेशन दिखाने वाले या कंपेयर करने वाले वर्ड हैं। अच्छा, ये कंपेयर करने वाले वर्ड हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब हैं। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री के जब एडवर्ब हैं, तो आप बताइए कभी दूसरा कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आप लगा पाएंगे, सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा। तो जब ये कंपैरेटिव डिग्री के आपने एडवर्ब लगा लिया है और एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव फिर कंपैरेटिव डिग्री का मत लगाइएगा, अदरवाइज कंपैरेटिव सुपरफ्लुअस बना देगा। तो एडजेक्टिव लगाइएगा आप पास्ट डिग्री का। किसका लगाएंगे, पास्ट डिग्री का। तो ध्यान ये रखिएगा, कभी भी कंपैरेटिवली और रिलेटिवली एडवर्ब लगा हो और वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा हो, तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का नहीं होना चाहिए, वो पास्ट डिग्री का होना चाहिए। क्योंकि समानता डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव पास्ट डिग्री का होता है, और पास्ट डिग्री का अगर एडजेक्टिव है तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम एडवर्ब मान लीजिए लगाए हैं, तो ये कंपैरेटिवली रिलेटिवली एडवर्ब हैं, एम्फेसाइज करते हैं या फिर कंपेयर करने के सेंस में यूज होते हैं। तो इनके साथ जो एडजेक्टिव लिखिएगा वो कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का मतलब रखिएगा, नहीं तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ओके,
तो ध्यान रखिए, तो इट इज कंपैरेटिवली बेटर, तो बेटर तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर की जगह आपको गुड लगाना चाहिए। सी इज कंपैरेटिवली स्मार्टर, स्मार्टर तो कंपैरेटिवली है, ये एडवर्ब कंपैरेटिवली आपका ऑलरेडी आ गया कंपेयर के लिए, तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो स्मार्टर की जगह स्मार्ट लिखिए। अगला है सी इज रिलेटिवली हेल्दियर टुडे, तो हेल्दियर, हेल्दी का कंपैरेटिव डिग्री है और रिलेटिवली खुद ही कंपेयर कर रहा है, तो हेल्दियर की जगह हेल्दी लिखिए। तो छोटा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाइएगा। क्यों लगाएंगे ये आपको पता है। अच्छा, इसी तरीके से कई बार इनफ के साथ भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इनफ के साथ भी कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आना चाहिए, किताब में लिखा रहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रटे ना। जैसे मैं ऐसे कहूं, ही इज रिच इनफ टू बाई दिस कार, मान लीजिए ऐसे लिखा है, ठीक है। अब क्या है कि आपके एग्जाम में लिखा रहेगा रिच की जगह रिचर, क्या लिखा रहेगा, रिचर या रिचेस्ट लिखा होगा, रिचर या रिचेस्ट लिखा होगा, तो ये गलत होगा, ना रिचर होगा ना रिचेस्ट होगा रिच, ठीक है, यही आंसर है। अच्छा, किताब में क्या लिखा रहेगा, ये आप पढ़ते कैसे हैं कि इनफ कभी भी एडवर्ब यूज हुआ हो, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इनफ कभी यूज होता है तो एडवर्ब ही होता है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। किताब में ऐसे लिखा रहता है कि इनफ के साथ जो एडजेक्टिव यूज होगा कंपैरेटिवली या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा। अच्छा, इसके पीछे की वजह क्या है, देखो आप सिंपली ऐसे बोल रहे हो ना कि वह इतना अमीर है कि वो गाड़ी या कार खरीद सकता है, क्या यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, क्या कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। तो आप बताइए, जब कंपेयर करना ही नहीं है तो काहे लिए कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे भाई, क्योंकि कंपैरिजन के लिए तो कंपेयर या सुपरलेटिव डिग्री लगती है, तो जब कंपेयर नहीं करना है तो पॉजिटिव डिग्री ही तो लगेगा। तो अलग से उटपटांग का नियम कानून न याद कर लेना, ये ऐसे मत याद कर लेना कि इनफ के साथ कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव नहीं आता। आप सिंपली देखना जब कंपेयर हो ही नहीं रहा है, इनफ होता है ये डिग्री को बताता है, पर्याप्त ना, ये कंपेयर हो ही नहीं रहा, तो जब कंपेयर नहीं होगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा ही नहीं। तो बाकी कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है। किताब में लिखा रहता है रिलेटिवली आ गया, कंपैरेटिवली आ गया, इनफ आ गया, तो इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगा। मैं आपको बता दिया, रटना नहीं, क्यों आता है इस बात को मैंने आपको समझाया। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। तो इस जितना पॉजिटिव डिग्री से क्वेश्चन बन सकता था सब मैंने डिस्क्राइब कर दिया बहुत डिटेल में ना, क्यों कब कैसे सारी चीजें बताई। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। कंपैरेटिव डिग्री नाम से क्लियर हुआ होगा, कंपेयर, एक वर्ड होता है कंपेयर, तुलना, तो कंपेयर से ही बनता है कंपैरेटिव डिग्री, ओके। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री का काम होता है दो में कंपेयर करना, दो में क्या करना, कंपेयर करना। अच्छा, दो में कंपेयर करने का मतलब ये है, ये दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये दो कंट्री भी हो सकती है, दो समुदाय भी हो सकते हैं, यानी एक ग्रुप में कितना है, एक है कि 1000 है, इससे लेना देना नहीं है, लेकिन यूनिट दो बननी चाहिए, ठीक है। दो यूनिट के लिए हमेशा हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब दोनों यूनिट में चाहे 2-2000 लोग हो, 2-2000 वस्तुएं हो या एक हो, इससे हमसे लेना देना नहीं, लेकिन दो होना चाहिए, ठीक है। अब बात आई कि कंपैरेटिव डिग्री को बनाते कैसे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। मैं अभी थोड़ा सा सिलेबल बोला था, उनका यूज हो गया, आ गया, ठीक है। देखिए पॉजिटिव डिग्री तो आप जानते ही हैं, जितने भी एडजेक्टिव हैं वो सब पॉजिटिव डिग्री में हैं। तो जब हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो दो तरीका है, एक तो उसमें ER लगा लेते हैं पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री सबको पता है, तो पॉजिटिव डिग्री में ER लगा लेते हैं तो बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा तरीका है कि पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगा ले, तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री मिलके बन जाता है कंपैरेटिव। एग्जांपल देते हैं, जैसे गुड होता है ना, तो गुड में हमने ER लगाया, या ऐसे समझो गुड बेटर बेस्ट तो आप जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए टाल है, टाल में हमने क्या लगा लिया, ER, तो ये टालर बन गया कंपैरेटिव डिग्री ना। और मान लो ब्यूटीफुल है तो मोर प्लस ब्यूटीफुल लगा लिए, मोर प्लस ब्यूटीफुल मिलके ये बना कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कंपेयर करेगा ना, तो कंपेयर जिससे करेगा उसके लिए कंपैरिजन का एक कंजंक्शन होता है देन, यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन आएगा, हमेशा क्या आएगा, देन, हमेशा देन यूज होगा, ओके। अब देखना कब ER लगाते हैं, कब मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, यही हम लोगों को देखना है। तो देखिए बेसिक में बताया था, 10 से 15 मिनट का वीडियो उसी में था बीच में, सिलेबल का, किसका, सिलेबल का। तो सिलेबल का वीडियो 15 मिनट इसीलिए मैंने बेसिक में पढ़ा रखा था, जो 11 आवर्स का वीडियो है उसमें पढ़ा है, जाके देख लीजिएगा।
सिलेबल का मतलब होता है शब्द खंड। जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते हैं यानी उच्चारित करते हैं तो वो जितने पार्ट में टूटता है उस वर्ड में उतना सिलेबल होता है, ठीक है, और जितने पार्ट में टूटेगा उतना सिलेबल होगा। अब पार्ट कैसे गिनेंगे, जितना वाउल साउंड होगा, जिसे आप वावेल बोलते हैं, जितना स्वर साउंड होगा उतना ही उस वर्ड में सिलेबल होगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, 15 मिनट में कंप्लीट पढ़ाया हूँ, जाके जरूर देखिएगा। बाकी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए वर्ड है एक क्राई, क्राई, और एक वर्ड है आपके सामने बायो। इनको मान लो हमें सिलेबल इनका काउंट करना, तो इसको क्या पढ़ते हैं, क्राई। क्या पढ़ते हैं, क्राई। कई लोग क्राई पढ़ते होंगे तो गलत हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, ना हो तो मोबाइल में डाल के देख लिया करिए। और बायो को पढ़ते हैं बायो। क्या पढ़ते हैं, बायो। अच्छा, इसमें देखिए वाउल साउंड, वाउल साउंड मैंने बोला है ए ई आई ओ यू मत गिन लेना, वो आ से आहा तक जो हिंदी में होता है ना उसको गिनना है। तो ठीक है, तो क्राई में देखो एक आ रहा है, क्राई ना आ, तो एक साउंड आ रहा है वाउल साउंड। वाउल साउंड मतलब आ से यहाँ तक का साउंड मैं बोल रहा हूँ, वो ध्यान देना। तो इसमें एक साउंड है ना वाउल, तो इसका मतलब ये मोनोसिलेबल है, एक सिलेबल। और इसको पढ़ो वायो, तो एक आ साउंड ये है, एक ओ साउंड ये है, इसमें आ भी है ओ भी है, दो वाउल साउंड है, तो दो है, तो ये मतलब है बाई सिलेबल या मल्टी सिलेबल। तो जो वर्ड एक सिलेबल के होते हैं उनमें हम ई आर जोड़ते हैं। जैसे हार्ड हो गया हार्डर ना, टाल हो गया टालर, स्मार्ट हो गया स्मार्टर, बिग हो गया बिगर ना, तो उसमें ई आर जोड़ते हैं। और जो एक से ज्यादा सिलेबल के होते हैं उसमें हम लोग मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोर मैग्निफिसेंट, मोर इंडस्ट्रियस, ऐसे करके। तो इसको मैंने ब्रीफ कर दिया। ब्रीफ इसलिए किया क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, तो उसको देख के मैं यही मानता हूँ कि बेसिक देख के ही आप एडवांस पढ़ रहे होंगे। तो जो वर्ड, जो एडजेक्टिव एक सिलेबल के होते हैं उनमें ई आर जोड़ के हम बना लेते हैं, और जो एडजेक्टिव मल्टी सिलेबल के, एक से ज्यादा सिलेबल के होते हैं, उसमें मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगा के बनाते हैं। ठीक है, एक ये बात होगी। दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंजंक्शन ऑलवेज हम लोग देन यूज करते हैं, क्योंकि कंपेयर का कंजंक्शन देन ही होता है। इसलिए आप कंजंक्शन में भी एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे आज भी देख लीजिए कितना ज्यादा बारिश हो रही थी ना, कितना ज्यादा बारिश हुई थी। जैसे सेंटेंस बनाना हो, नो सूनर हैड आई entered my classroom then the rain stopped. No sooner had entered my class, no sooner had I entered my classroom then the rain started. मतलब जैसे ही मैं अपनी क्लासरूम में क्या हुआ, इंटर हुआ, वैसे ही बरसात क्या हो गई, रुक गई, कुछ ऐसा। अब देखिए यहाँ पे सूनर वर्ड है, सूनर, सून होता है ना एडवर्ब, सून से बना सूनर। अगर सून से बना सूनर यानी ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, तो इसके साथ कंजंक्शन जो आएगा देन नहीं, देन तो टाइम का कंजंक्शन होता है, इसके साथ देन आएगा। तो आपने पढ़ा होगा नो सूनर देन होता है, ये कंजंक्शन ऐसे पढ़ा होगा, रटा होगा। तो रटिए नहीं, समझ लीजिए कि सूनर वर्ड क्या है, सूनर वर्ड कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन आता है। तो यहीं पे हम लोग सीख रहे थे, तो हम लोग सीख ये रहे थे कि कंपैरेटिव डिग्री का काम होता है कंपैरिजन कराना। तो कंपैरिजन किससे कराएंगे, उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग देन कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो एक कॉमन सी बात ये हो गई कि कंपैरेटिव डिग्री में जो कंजंक्शन यूज होता है वो देन होता है। और दूसरी बात ये हो गई कि कंपैरेटिव डिग्री हम लोग बनाते कैसे हैं। अगर मोनोसिलेबल का है, एक सिलेबल का है, तो ई आर जोड़ के बनाते हैं, और मल्टी सिलेबल का है, एक से ज्यादा सिलेबल का है, तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं। सिलेबल को डिटेल में बेसिक में पढ़ाया था, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोग उसे देखे होंगे। ठीक है, आइए। तो ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, तो देखिए बेटर है ना, गुड बेटर बेस्ट, तो ये बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ देन लगा है, सही है। ही इज मोर इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट एक से ज्यादा सिलेबल है, इंटेलिजेंट कई सिलेबल है, तो ये मोनो नहीं मल्टी सिलेबल है, तो मल्टी सिलेबल को कैसे कंपैरेटिव बनाते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ये इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है, तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री दोनों मिलके बन गया कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, तो ये सही है। अब एक कॉमन सी बात है, आप खुद समझदार हैं, कि मान लीजिए मल्टी सिलेबल का कोई वर्ड है, अगर मल्टी सिलेबल का वर्ड है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री हम लोग कैसे बनाएंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री।
तब जाके वो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी और आगे हम लोग देन लगाएंगे, ये होता है। और मान ली बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मोनोसिलेबल के हैं, एक ही सिलेबल के, जैसे आपका टाल हो गया, टालर हो गया ना, तो टाल हो गया, तो टाल का जब बनाएंगे मोनोसिलेबल है, एक ही सिलेबल है, तो इसमें ई आर लगाएंगे। तो जब बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो मोनोसिलेबल हैं, तो मोनोसिलेबल का तो ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बन गया। अब ये टालर कंपैरेटिव डिग्री बन चुका है, और अगर आप इसमें मोर भी लगा देंगे तो आपको नहीं लगता सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि मोर तो उस मोर तो तब लगाते हैं जब ऐसा कोई पॉजिटिव डिग्री हो जो एक से ज्यादा सिलेबल का हो, तो उसे कंपैरेटिव बनाते समय मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। जो मोनोसिलेबल का वर्ड है उसका ऑलरेडी ई आर लगा के कंपैरेटिव बन जाएगा, तो कई बार डबल कंपैरेटिव का यूज कर देगा, यानी सुपरफ्लुअस एरर बना देगा। जैसे ऐसे समझिए, डबल कंपैरेटिव शुड बी अवॉइडेड इन द सेंटेंस, जैसे दिस मैंगोज इज मोर स्वीटर। अब आपको पता है स्वीट एक एडजेक्टिव है, ये मोनोसिलेबल है, स्वीट पढ़ते हैं तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट होता है, तो ये खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, और मोर लगा के आपने सुपरफ्लुअस कर, डबल सुपर कंपैरेटिव हो गया, तो मोर हटा दीजिए। फिर देखिए हर शर्ट इज मोर चीपर। अब चीप, चीपर, चीपेस्ट होता है, तो चीपर खुद है कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर लगा दिया, गलत हो गया, तो ये गलत है, ये सही नीचे। अगला बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो बिगर खुद कंपैरेटिव डिग्री है, बिग एक मोनोसिलेबल है तो खुद है कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर काहे लगा रहे हैं। तो कुल मिला के एक गलती बेसिक से ये आ जाती है कि सुपरफ्लुअस एरर करा देगा, डबल कंपैरेटिव डिग्री एक साथ लगा देगा। तो ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री मोनोसिलेबल का ई आर से बनती है, और ऑलरेडी जब कंपैरेटिव डिग्री हो गई तो उसके पहले मोर वगैरह मत लगाइएगा, नहीं सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अगला जो है आपका, उसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन प्रोनाउन में कराया था, सिमिलर थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड व्हेन बी कंपेयर टू थिंग्स। मतलब कहने का ये मतलब है, जब जो दो वस्तु या दो व्यक्ति या दो पर्सन की अगर हम बात करें या जानवरों की बात करें, तो कंपैरिजन हमेशा समान होना चाहिए। ये नहीं कि आप फाल्टी कंपैरिजन या मिसमैच करा दीजिए। हमने प्रोनाउन में पढ़ाया भी था, किसी आदमी का कंपैरिजन बल्टी से नहीं कर देंगे आप। बात समझ आई? आदमी का आदमी से करिए, जानवर का जानवर से करिए, वस्तु का वस्तु से करिए, यानी समान लॉजिकल कंपैरिजन कराइएगा। ये नहीं कि आप उल्टा सीधा चीजों का कंपैरिजन करा दें। ओके, देखिए, माई शूज आर बेटर देन यू। अब यू आप जानते हैं कोई व्यक्ति है, और शूज कोई वस्तु है, तो आप शूज आपका क्या है, वस्तु है। अब आप कह रहे हैं मेरा जूता तुम्हारे मुंह से ज्यादा अच्छा है या तुमसे ज्यादा अच्छा है, कौन सी कंपैरिजन में फाल्टी नहीं हो गया? या तो आप दो व्यक्तियों का कंपैरिजन कराते, या तो दो व्यक्तियों के शूज का कंपैरिजन कराते, तो ये फाल्टी कंपैरिजन है, गलत है। अच्छा, इसको सही करना है तो ऐसे कर लीजिए, माई शूज आर बेटर देन योर्स या योर शूज। अब आप देखिए, अगर आप ये कह देंगे माई शूज आर बेटर देन योर शूज, तो इसका मतलब है मेरे शूज ज्यादा अच्छे हैं आपके शूज से। एक ये तरीका है। दूसरा, अगर चाहें तो बार बार नाउन नहीं रिपीट किया जाता सेंटेंस में, तो आप चाहें योर शूज ना करके आप देखिए, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, माई पेन इक्वल टू पेन से बोलते हैं, ये माई पेन इक्वल टू माइन बोलते हैं कि नहीं, पजेसिव प्रोनाउन। याद करिए, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन में पढ़ाया था। तो या तो आप इसे ऐसे सही करते कि माई शूज आर बेटर देन योर शूज, सही तो हो जाता, लेकिन शूज शूज बार बार नाउन रिपीट हो जाता। तो अगर आप इसे हटाना भी चाहते हैं तो चुपचाप योर शूज हटा के भी सही कर सकते हैं, फिर आपको पजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अब योर का पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, तो योर्स लिख देंगे तो इसका यही मतलब निकलेगा, माई शूज आर बेटर देन योर्स। और ये सारी चीजें मैंने प्रोनाउन में बहुत डिटेल में आपको समझाई थी। अगला देखिए, द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हार्टर देन जयपुर। अब क्या कह रहा है कि जयपुर की क्लाइमेट जो है, अलवर की जो क्लाइमेट है वो जयपुर से ज्यादा हार्ट है। सेंटेंस सिर्फ इतना होता कि अलवर इज हार्टर देन जयपुर, तो एक बार थोड़ा बहुत सही हो सकता था, लेकिन आप कंपैरिजन ना क्लाइमेट का कर रहे हो भाई, तो आपको ये कहना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हार्टर देन द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, तब सही होता। लेकिन बार बार क्लाइमेट को रिपीट करते नहीं। प्रोनाउन में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बहुत अच्छे से समझाया था, याद करिए, हमने एग्जांपल दिया था, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन दैट ऑफ वाराणसी। देखिए, हम समझा ही देते हैं, इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है, बट समझाए थे हम आपको। देखिए, वही एग्जांपल भी दे रहे हैं, शायद एग्जांपल मैंने यही दिया रहा होगा, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन द
क्लाइमेट ऑफ ALD, ALD रिलेट कर लो प्रयागराज यानी इलाहाबाद। अब ये क्या है कि आगरा की जो जलवायु है, आगरा की जो जलवायु है वो इलाहाबाद की जलवायु से ज़्यादा अच्छी है। अब इस बात को अगर आप ध्यान से देखें और समझें तो कंपैरिजन हम क्लाइमेट का कर रहे हैं तो लिखे तो हम सही हैं, लेकिन आप देखिए वही क्लाइमेट दो बार रिपीट कर दिया। और क्लाइमेट यहाँ पे नाउन है ना, तो नाउन को बार बार रिपीट करते नहीं, नाउन को बार बार नहीं रिपीट करते नहीं तो सेंटेंस अबसर्ड होगा, ये बताया था प्रोनाउन में। तो इसकी जगह नाउन की जगह प्रोनाउन लगाएंगे। अब ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि आगरा की जलवायु इलाहाबाद की जलवायु से ज़्यादा अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेशन वाला प्रोनाउन लगाएंगे। अच्छा ये क्लाइमेट सिंगुलर है और मैंने कहा था डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले जो प्रोनाउन थे वो ऐसे थे, कौन से, दिस और दैट, और दिस का प्लूरल दिस और दैट का प्लूरल दोस। लेकिन दिस और दिस पास के लिए लगते थे ना, तो ये पास तो है नहीं, ये तो दूर दूर है। दैट और दोस दूर के लिए लगते थे, दैट सिंगुलर के लिए, दोस प्लूरल के लिए। अच्छा दूर तो है, दैट या दोस आएगा, क्लाइमेट सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, प्लूरल तो हो नहीं सकता, तो इसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाएंगे, दैट। अच्छा दैट जैसे लगाएंगे तो दैट प्रोनाउन है और प्रोनाउन के लिए तो आर्टिकल आता नहीं, तो अब दैट लग गया तो द भी नहीं आएगा, तो आपका बनेगा क्या, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन दैट ऑफ ALD, तब जाके सही होगा। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा होता, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। इस बार हम ये कह रहे हैं कि जो मुंबई की गलियां हैं वो इलाहाबाद की गलियों से या दिल्ली की गलियों से ज़्यादा चौड़ी हैं। तो इस बार देखिए स्ट्रीट्स बार बार नाउन मैंने रिपीट किया और स्ट्रीट्स नाउन ये प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के लिए प्रोनाउन लगाएंगे दोज। क्या लगाएंगे, दोज। और प्रोनाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगता या कोई आर्टिकल नहीं लगता, आर्टिकल तो नाउन के लिए लगता है, तो ये द हटेगा तो ये बनेगा द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था डियर कि बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते, अगर डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो दैट या दोज लगाते हैं। दैट तब लगाते हैं जब सिंगुलर नाउन हो और दोज तब लगाते हैं जब प्लूरल नाउन हो। बहुत अच्छे समझाया था। अच्छा प्रीपोजिशन मत रट लेना, आप लोग अक्सर रट लेते हो कि दैट ऑफ आएगा, दोज ऑफ। प्रीपोजिशन थोड़ी फिक्स है, प्रीपोजिशन तो वो आएगी जो ऐसा कॉन्टेक्स्ट रहेगा। अगर मान लीजिए सिटी उटी की बात होती तो इन आ जाता, रोड वगैरह पर की बात होती तो आन आ जाता, इंस्ट्रूमेंट की बात आती तो विद आ जाता। तो ये प्रीपोजिशन तो वेरी करेगी। और मान लीजिए कभी डाउट भी हो तो ज़्यादातर वही प्रीपोजिशन यूज होगी जो इधर पहले यूज हुई रही होगी, ठीक है। और ज़्यादातर सेंटेंस में पोजीशन ही होता है, इसलिए ऑफ लगा के देता है, तो लोग अक्सर किताबों में लिख देते हैं दैट ऑफ आएगा, दोज ऑफ। अरे दैट और दोज प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन थोड़ी ना आती है कोई फिक्स, ओके। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमने इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए यहाँ पे नहीं समझाया क्योंकि प्रोनाउन में बहुत डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो देखिए, तो ये वाला सेंटेंस गलत था क्योंकि फाल्टी कंपैरिजन था, नीचे वाला सही है। द क्लाइमेट्स ऑफ अलवर इज हॉटर देन दैट ऑफ जयपुर, ठीक है। द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन गोवा। तो अब देखिए रोड्स की तुलना आप कर, सिर्फ ऐसे होता दिल्ली आर वाइडर देन गोवा तो एक बार थोड़ा बहुत लॉजिक लगा भी सकते थे, लेकिन इस बार दिल्ली की सड़कें गोवा की सड़कों से ज्यादा अच्छी। तो आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा द रोड्स इन दिल्ली आर वाइडर देन, और रोड्स के लिए क्या लगाओगे, दोज ऑफ गोवा, ठीक है। अच्छा इसको एक तरीके से आप और सही कर सकते हैं, नाउन में पढ़ाया था कि अगर प्लेस का नाम दिया रहे ना तो प्लेस के नाम के साथ आप एपॉस्ट्रोफी एस लगा के भी सही कर सकते हैं। इसको ऐसे भी सही किया जा सकता है, द रोड्स इन दिल्ली आर वाइडर देन गोवा में एपॉस्ट्रोफी एस लगा दें, जयपुर था तो उसमें एपॉस्ट्रोफी एस लगा दें तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझे होंगे तो ये सब समझ आया होगा। नाउन प्रोनाउन अगर नहीं समझे होंगे तो इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। तो ये क्या था कॉन्सेप्ट सिंपली ये था कि जब भी हम कंपैरिजन कराते हैं तो ध्यान दे दें कि कंपैरिजन फाल्टी या मिसमैच नहीं होना चाहिए। समान चीज का समान चीज से या समान व्यक्ति का समान व्यक्ति से या वस्तु का वस्तु से होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम फाल्टी कंपैरिजन या मिसमैच कंपैरिजन कर देते हैं जो गलत होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उसको देख लीजिए डिटेल में। देखिए क्या क्वेश्चन और बनेगा, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन अब डिटेल में थोड़ा बनेगा। अभी तक देखिए, अभी तक क्या था कि दो व्यक्ति थे या दो वस्तु थे, उसमें हम लोग इजीली कंपैरिजन करा लेते थे, बस देखना रहता था कि कहीं फाल्टी तो नहीं है। लेकिन अब नहीं ऐसा होगा, अब केस क्या है थोड़ा देखना। अब एक ही व्यक्ति होगा,
या एक ही वस्तु होगी और उस व्यक्ति या वस्तु की दो क्वालिटी होगी, क्वालिटी 1 और क्वालिटी नंबर 2। तो एक ही व्यक्ति की जब दो क्वालिटी की तुलना करेंगे और एक को ज़्यादा दिखाना होगा एक को कम, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल क्वालिटी तो आप पॉजिटिव डिग्री में ही लिखोगे, ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिस्क्राइब सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ही करेगा। तो जब कोई व्यक्ति है या वस्तु है या जानवर है उसी की दो क्वालिटी की बात करेंगे और दो क्वालिटी में एक को कम दिखाना हो एक को ज़्यादा दिखाना हो तो कंजंक्शन तो आप देन लगाओगे ही, लेकिन जिसे ज़्यादा दिखाना होगा ना उसके पहले आप मोर लगा देना, मोर, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ऐसे समझो, जैसे ही इज मोर वाइज देन स्ट्रांग, तो एक आदमी है और उसके पास दो क्वालिटी, वाइज भी है और स्ट्रांग मजबूत भी है। तो ही इज वाइज देन स्ट्रांग ये है, तो वह आदमी क्या है, वाइज बुद्धिमान भी है और स्ट्रांग भी है। लेकिन हमें ये बताना है कि बुद्धिमान ज्यादा है मजबूत कम है, तो इस वाइज की डिग्री को और बढ़ाना है, तो एक एडवर्ब लगा दो। तो मोर आप ना जानते हो तो जान ले मोर एडवर्ब भी होता है, सत्तू तो होता ही है, एडवर्ब का भी कभी कभी काम करता है। या फिर आप ऐसे समझे कि जब कोई एक वस्तु या जानवर या पर्सन की बात हो उसकी दो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो दो क्वालिटी को हम ना सिंपली पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे, ठीक है, और कम ज्यादा दिखाना होगा तो कंजंक्शन देन लगाएंगे। अच्छा, इसको ज्यादा दिखाना है तो इसके पहले मोर लगाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि जब कभी भी एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु या एक ही जानवर की हम दो क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों क्वालिटी के बीच में देन तो आएगा ही आएगा क्योंकि कम ज्यादा दिखाना है, लेकिन जिसे ज्यादा दिखाना होगा उसके पहले मोर लगा दीजिएगा। तो हमेशा देन के पहले वाले को ही ज्यादा दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके पहले देन लगा के आप उस डिग्री को ज्यादा दिखा सकते हैं। इसी तरह से देखिए, सी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट, तो कोई लड़की है वो क्लेवर भी है और ऑनेस्ट ईमानदार भी है, लेकिन क्लेवर ज्यादा है तो इसकी डिग्री ज्यादा बढ़ा दीजिए, मोर लगा दीजिए। रोहन इज मोर क्विक देन एक्यूरेट, एक्यूरेट भी है क्विक भी है लेकिन क्विक ज्यादा है तो मोर लगा दीजिए। दिस रूम इज मोर वाइड देन लॉन्ग, कोई रूम है वो चौड़ा भी है लंबा भी है लेकिन चौड़ा ज्यादा है तो वाइड के पहले मोर लगा दीजिए। मान लीजिए लॉन्ग ज्यादा होता तो ऐसे लिखते, दिस रूम इज मोर लॉन्ग देन वाइड, जो ज्यादा होगा उसको देन से पहले ही लिखिएगा। मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं सर हमारा रूम लॉन्ग ज्यादा है, तो लॉन्ग को फिर पहले लिखिए, फिर मोर लॉन्ग देन वाइड, मतलब जो ज्यादा दिखाना होगा उसको देन के पहले ही रखिएगा, बाद में नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल से एक कॉन्सेप्ट था कि जब किसी एक व्यक्ति एक वस्तु या एक जानवर की दो क्वालिटी की बात होगी, क्वालिटी 1 क्वालिटी 2, तो अगर जिस क्वालिटी को आपको ज्यादा दिखाना होगा उसको देन से पहले लिखिएगा और उसके पहले मोर लगाइएगा। अच्छा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, दोनों एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होने चाहिए, उसमें वो सुपरलेटिव या कंपैरेटिव लगा देगा, ऐसे लिख देगा दिस रूम इज वाइडर एंड वाइडर देन लॉन्गर, क्योंकि लॉन्ग का लॉन्गर होता है, वाइड का वाइडर होता भी है, इसलिए देखने में अच्छा भी लगता है। तो ध्यान रखिएगा, एक ही व्यक्ति एक ही जानवर एक ही वस्तु की जब दो क्वालिटी की बात होगी तो दोनों को पॉजिटिव डिग्री में लिखिएगा और जिसे ज्यादा दिखाना होगा उसके पहले मोर लगा दीजिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों करते हैं ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा दूसरा देखिए, इसमें क्या लोचा होता है। दूसरा ये है कि इस बार भी दो व्यक्ति या दो वस्तु नहीं होंगे, इस बार जानते हैं कहानी कुछ ऐसी होगी। कहानी ये ऐसी होगी कि प्रीवियस कंडीशन की तुलना हम प्रेजेंट कंडीशन से करेंगे। मान लीजिए ये प्रीवियस कंडीशन है किसी व्यक्ति की और ये प्रेजेंट कंडीशन है। अक्सर आप जब बीमार होते हैं तो कोई आपसे पूछता है कि भाई अब कैसा फील कर रहे हो, तो आप कहते हो टुडे आई एम फीलिंग बेटर, ना कि आप गुड बोलते हो ना कि आप बेस्ट बोलते हो या वेल बोलते हो। वाई, क्यों? क्योंकि आपको पता है आप कहना क्या चाहते हैं। आप कल बहुत ज्यादा बीमार थे, आप उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज थोड़ा बहुत उठ ले रहे हैं, तो आपने जो कंपैरिजन किया है पहले वाली स्थिति से आज की प्रेजेंट स्थिति से, तो आपको लग रहा है कि सुधार हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है जब हम प्रीवियस कंडीशन से प्रेजेंट कंडीशन की तुलना कर दें, यानी जो हमारी प्रीवियस सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन से हम तुलना करें, तो यहाँ भी तो कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे भी तो कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो हम तुलना कर रहे हैं दो व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, दो वस्तु की नहीं कर रहे हैं, दो जानवर की नहीं कर रहे हैं, या एक ही व्यक्ति वस्तु या जानवर की दो क्वालिटी की नहीं कर रहे हैं। इस बार हम तुलना कर क्या रहे हैं कि पिछली कंडीशन से, पिछली स्थिति से, पिछली सिचुएशन से आज की स्थिति, आज की सिचुएशन, आज की कंडीशन से कर रहे हैं। तो तुलना तो अभी भी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन तो हो रहा है भाई, भले व्यक्ति का नहीं हो रहा है, भले क्वालिटी का नहीं हो रहा है, भले सिचुएशन का या कंडीशन का हो रहा है, बट हो तो रहा है। तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे
नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। तो देखिए हमने बेटर, मच को देख के घबराइएगा नहीं, मच आपका एडवर्ब भी होता है, मच आपका एडवर्ब होता है, तो इसको तो कहीं भी आप लगा सकते हैं, तो इसको देख कर डरिएगा नहीं। तो नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, अगर यहाँ पे बेटर की जगह गुड होता या बेस्ट होता तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा अब मैं थोड़ा ज्यादा बेटर महसूस कर रहा हूँ, मतलब उसने पिछली कंडीशन से आज की कंडीशन जोड़ा होगा। फिर देखिए ही इज बिकमिंग रिचर, अब रिचर कोई आदमी वह आजकल रिचर होता जा रहा है, मतलब और अमीर होता जा रहा है, तो पहले से उसने आज जोड़ा होगा, पहले $500 उसके पास रहा होगा, आज 700, जैसे अंबानी अंडानी है ना, इनकी गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, सीडीएस में तो बहुत आ चुका है। ठीक है, अगला ही बिकम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, वो और ज्यादा इंटेलिजेंट होता चला जा रहा है। अगला स्टूडेंट आर गेटिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस, तो बच्चे और ज्यादा महत्वाकांक्षी होते चले जा रहे हैं। सी इज गेटिंग फैटर, वह और ज्यादा मोटी होती चली जा रही है। द वेदर बिकम हाटर एंड हाटर, मौसम और ज्यादा गर्म और गर्म होता चला जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि आप पिछली कंडीशन से प्रेजेंट कंडीशन की तुलना करें तो कंपैरेटिव डिग्री में लिखिएगा। दोनों क्या लिखिएगा? कंपैरेटिव डिग्री में, पॉजिटिव या सुपरलेटिव में मत लिखिएगा। अच्छा, कई बार बच्चा सोचता होगा कि सर इस सेंटेंस में तो आपने सिर्फ इतना लिखा, सी इज गेटिंग फैटर, और किसी किसी में लिख रहे हैं हार्टर एंड हार्टर, तो इसका कोई इशू नहीं है बाबू। आप चाहे लिखिए सी इज गेटिंग फैटर, चाहे आप लिख लीजिए सी इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, उसका कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि होना कंपैरेटिव डिग्री में चाहिए। ओके, अच्छा, कुछ बच्चे इस तरह के एग्जाम्पल में भी घबरा गए होंगे कि सर स्टूडेंट आर गेटिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस, तो यहाँ पे आपने ये कैसे लिखा है? तो यहाँ मोर का मतलब ज्यादा है और मोर एम्बिशियस का मतलब भी ज्यादा, तो दोनों है तो कंपैरेटिव डिग्री में। मोर, मेनी और मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर ही तो होता है, और इसको दोनों को हमने क्या कर लिया है? पॉजिटिव डिग्री और प्लस मोर लगा के कंपैरेटिव बना लिया, तो दोनों स्थिति में है तो कंपैरेटिव डिग्री ही ना। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुझे याद है आया था, द रिच are getting richer and richer and the poor is becoming या getting poorer, are poorer and poorer, तो ये क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे poor and poor लिख देगा या rich लिख देगा तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बने कि प्रीवियस कंडीशन से आज की कंडीशन की हम तुलना करें तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाइएगा, क्योंकि कंपैरिजन तो अभी भी हो रहा है। ओके, अगर कभी भूलने का चांस हो तो ये आप जो अक्सर बोलते हैं फेसबुक में या व्हाट्सएप में, टुडे आई एम फीलिंग बेटर, उसी से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो अभी तक की कंडीशन में हम लोगों ने 2 बातें सीखी। एक बात ये सीखी, 3 बातें अभी तक सीखी। एक बात तो ये सीखी कि जब हम 2 वस्तु, 2 व्यक्ति, 2 जानवर में या 2 ग्रुप में या 2 कम्युनिटी में, 2 विलेज में, 2 कंट्री में अगर कंपैरिजन कराएं तो इस बात का स्मरण रहे को कंपैरिजन मिसमैच या फाल्टी नहीं होना चाहिए, वो जेन्युइन कंपैरिजन होना चाहिए, पहली बात। और इसको डिटेल में हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़े थे। उसके बाद एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक जानवर की तुलना, मतलब एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक जानवर की 2 क्वालिटी की तुलना करें तो क्वालिटी 1 एंड क्वालिटी 2 दोनों को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री में रखिएगा, और उसके पहले जिसे ज्यादा दिखाना होगा उसके पहले मोर लगाइएगा, और जिसे ज्यादा दिखाना होगा ऑलवेज देन के पहले उसको रखिएगा। तीसरी बात हमने सीखी कि अगर हम कभी भी कंपैरिजन ऐसी कराएं कि सिचुएशन या कंडीशन की प्रीवियस कंडीशन की प्रेजेंट कंडीशन से कराएं तो भी कंपैरिजन होगा, और वो पॉजिटिव डिग्री नहीं, सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करिएगा। अभी 3 बातें हम लोगों ने सीखी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डियर लर्नर, वो ये है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और इसमें ना डिटर्मिनर का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ से बहुत आता है, जिसे आप आर्टिकल भी बोलते हैं, आर्टिकल में भी पढ़ेंगे। ये कंडीशन ऐसे है, समझिएगा। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पैरेलल ना, देखा होगा, पढ़ा होगा। तो जब पैरेलल इंक्रीजमेंट हो या पैरेलल डिक्रीजमेंट हो, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब पैरेलल इंक्रीजमेंट हो या पैरेलल डिक्रीजमेंट हो तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, क्योंकि एक का कंपैरिजन दूसरे के ही रिलेशन में होता है। ध्यान रखिएगा, मैं कह ये रहा हूं कि अगर पैरेलल इंक्रीजमेंट हो या पैरेलल डिक्रीजमेंट हो तो ऐसी कंडीशन में भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। करते क्यों है? क्योंकि एक चीज दूसरे के ही सापेक्ष में बढ़ घट रही है, तो उन दोनों कंडीशन में भी तो कंपैरिजन होगा। और खास और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगेगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि सामान्यतः सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है, ध्यान रहे। तो ध्यान देने वाली बात यह है।
पैरेलल इंक्रीजमेंट या पैरेलल डिक्रीजमेंट का मतलब शायद आप ना समझ पाए हो, तो मैं बताता हूं। लगातार बढ़ोतरी या लगातार घटोतरी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री यूज करिएगा, और उस कंपैरेटिव डिग्री दोनों बार आप आर्टिकल द का यूज करिएगा उसके पहले। जैसे मैं जितना ऊपर जाता हूं उतना ठंडा पाता हूं, मैं जितना ज्यादा कमाता हूं उतना ज्यादा मुझे चाहत होती है ना, मैं तुम्हें जितना ज्यादा देखता हूं उतना ज्यादा देखने का मन करता है। ऐसे एग्जाम्पल इस पैरेलल इंक्रीजमेंट या पैरेलल डिक्रीजमेंट के होते हैं। जैसे द मोर यू अर्न द मोर यू वांट, जितना ज्यादा तुम कमाते हो उतना ज्यादा तुम चाहते हो ना। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, जितना ज्यादा तुम कमाते हो उतना ज्यादा तुम खर्च करते हो। ऐसे समझ आया? तो इसका मतलब एक चीज दूसरे के सापेक्ष बढ़ घट रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप लगाओगे कंपैरेटिव डिग्री। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसे आप स्पेसिफाइड करोगे, उसे आप क्या करोगे, स्ट्रेस करोगे। और स्ट्रेस करने के लिए, स्पेसिफाइड करने के लिए, डिफिनिट करने के लिए आर्टिकल द यूज होता है। इस बात को डिटर्मिनर में या आर्टिकल चैप्टर में और मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। जैसे द हायर, ये सरकारी एग्जाम्पल है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना आया हो। द हायर वी गो, जितना ज्यादा हम लोग जाते हैं ऊपर, द कूलर वी फील, उतना ठंडा पाते हैं। तो हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो इसी के सापेक्ष में हम ठंडा पा रहे हैं, तो यही तो हुआ इंक्रीजमेंट वाला। द मोर यू लेबर, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, द मोर यू गेन, उतना ज्यादा आप प्राप्त करोगे। द मोर यू वर्क, जितना ज्यादा आप काम करते हो, द मोर मार्क्स यू विल गेट, उतना ज्यादा आप अंक पाओगे। द मोर सी गेट्स, वह जितना ज्यादा पाती है, द मोर सी डिमांड, वो उतना ज्यादा मांगती है। द मोर आई ट्राई टू प्लीज हर, जितना ज्यादा मैं उसे खुश करने की कोशिश करता हूँ, द मोर एंग्री सी बिकम, वो उतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है। द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, जितना ज्यादा वो कमाते हैं उतना ज्यादा वो खर्च करते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल में आप देखिए कंपैरेटिव डिग्री दोनों बार दोनों स्टेटमेंट में हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया। और खास बात यह है कि उसके पहले आर्टिकल द लगाया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सिर्फ कूलर तो सही है, हायर तो सही है, लेकिन द मोर ये नहीं समझ आया। तो बंधु अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था कि मेनी और मच का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर होता है। मोर मतलब ज्यादा, मेनी मच मतलब ज्यादा होता है, तो मोर मतलब बहुत ज्यादा। तो ये कंपैरेटिव डिग्री ही तो यूज हुई है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा कि जब लगातार इंक्रीजमेंट हो या लगातार डिक्रीजमेंट हो, लगातार बढ़ोतरी हो या लगातार घटोतरी हो, दोनों बातें एक दूसरे के समकक्ष चल रही हैं, तो दोनों बार कंपैरेटिव डिग्री आएगा। और इनको डिफिनिट करना होता है, स्ट्रेस करना होता है, इसलिए दोनों के पहले आर्टिकल द आएगा। तो इसमें एक गलती तो आ जाती है एडजेक्टिव से कि कंपैरेटिव की जगह पास्टिव या सुपरलेटिव लगा देता है, और दूसरी गलती आ जाती है आर्टिकल नहीं लगाता। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक केस और देख लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। ऑफ द टू, ये ऑफ द टू लिखा रहता है, ठीक है। ये ऑफ द टू का फ्रेज है। अच्छा, जरूरी नहीं ऑफ द टू लिखा हो, ऑफ दिस टू लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो, लेकिन यही कुछ फ्रेज रहे, ऑफ दिस टू या ऑफ द टू ना। तो आप एक बात बताइए, बाकी आप खुद समझदार हैं, जब दो की बात है तो कभी भी जिंदगी में सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, और दो की बात है तो पॉजिटिव डिग्री भी नहीं आएगी। तो आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री। क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री। बताने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आएगा। अब आप पूछ रहे होंगे सर द काहे आता है, यही समझने वाली बात है। तो जब आप द टू ये फ्रेज लगाते हो ना, तो प्रीपोजिशन से शुरू है, आगे नाउन आएगा तो बन जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। मैंने पढ़ाया होगा बेसिक में कि प्रीपोजिशन से शुरू हो, नाउन पे खत्म हो, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या तो एडवर्ब का काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये एडजेक्टिव का काम करेगा, तो जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो विशेष बना देगा, और विशेष जहां जो चीजें होंगी उसके लिए आर्टिकल द आएगा। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, जैसे देखो, सी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर। अब आप द टू लगा तो दो के लिए तो कंपैरेटिव लगाओगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री बेटर लगाए, गुड या बेस्ट लगाते गलत हो जाता। और इससे भी खास बात, इसके पहले देखिए आर्टिकल द लगाए। अगला है सी इज द मोर केयरफुल। अब मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगा के ये बना लिए हम कंपैरेटिव डिग्री, और आप द टू लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री आना भी चाहिए। और इसके पहले देखिए द लगा लिए, विशेष बना लिए। ही इज द बेटर ऑफ द टू, तो दो आया टू के लिए तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री आया, उसके पहले द लगाए। आप दिस टू ये आया, फिर देखिए इसमें हायर आया, कंपैरेटिव डिग्री हाई का कंपैरेटिव डिग्री हायर, तो द लगाए। तो कहने का मतलब जो आप द टू का फ्रेज है या आप दिस टू का फ्रेज है, तो दो की बात है तो आएगा कंपैरेटिव डिग्री, बताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये विशेष कर देगा, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
ये मत रट लेना कि आप द टू बीच में आएगा, शुरू में आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। ये फ्रेज है, कहीं भी आ सकता है, शुरू में, बीच में, लास्ट में। बस अगर ये फ्रेज आया है तो कंपैरेटिव डिग्री होगा और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगेगा। तो यहाँ से ये दोनों जो कॉन्सेप्ट अभी मैं बताया, इनमें एक खास बात ये है, इनको आर्टिकल में भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा। इनसे क्वेश्चन इसीलिए आता है क्योंकि इन दोनों केसेस में पहली बार ऐसा होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। बाकी द जो होता है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रेस करती है और स्ट्रेस कर देगी तो स्पेसिफाइड हो जाता है, तो द आता है। लेकिन ऐसी दो जगह हैं जहां पे द आता है कंपैरेटिव, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चे याद किए रहते हैं कि द सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है और ऐसी दो सिचुएशन में कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आता है। क्यों आता है मैंने समझा दिया, तो ध्यान रखिएगा इनका। अगला देखिए, अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड। अब बात किसकी करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दो से अधिक की बात करेगा। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दो से अधिक की बात करेगा, यानी मोर देन टू। लेकिन जिसकी तुलना करेंगे उसी में से वो भी रहेगा, वो कहीं अलग से नहीं आएगा, उन्हीं में से रहेगा। जैसे शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, तो लड़की भी उसी क्लास की है, लेकिन उसकी तुलना हमने और बचे हुए लोगों से कराया। तो जब दो से अधिक लोगों में तुलना होती है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री की खास बात क्या क्या है वो देखिए। सुपरलेटिव डिग्री में सबसे खास बात यह है कि दो से अधिक में होगी। दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आएगा। जैसा कि आपको पता है आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल, एक इनडिफिनिट। इनडिफिनिट में एन होता है, डिफिनिट में द होता है। तो द का यूज हम तभी करते हैं जब नाउन को हमें स्ट्रेस करना हो, नाउन को एम्फेसाइज करना हो या नाउन को विशेष बनाना हो। तो जब कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो आर्टिकल द इसलिए लगाते हैं क्योंकि कई में से हम एक को या तो विशेष बना रहे होते हैं या तो सबसे खराब बना रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कई में से उसे विशेष बना दिए ना, चाहे अच्छाई के मामले में चाहे खराबी के मामले में, तो स्ट्रेस करके उसे विशेष बना दिए, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द यूज होता है। एक बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात कि सुपरलेटिव डिग्री को बनाते कैसे हैं, तो जैसे जैसे अभी कंपैरेटिव डिग्री बनाए थे वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री होता है। सही से समझिएगा, सिलेबस जिसको क्लियर होगा उसे क्लियर होगा और जिसे नहीं क्लियर होगा सिलेबल वाला वीडियो जरूर देखेगा। अब मान लीजिए मोनो सिलेबल का वर्ड है, तब तो उसमें आप EST लगा के सुपरलेटिव बना लोगे, और जब मल्टी सिलेबल का वर्ड होगा तब उसमें मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री जब लगाओगे तब ये बनेगा सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आपका स्मॉल था, स्मॉलर था, तो बन गया स्मॉलेस्ट। क्या बन गया, स्मॉलेस्ट या टालेस्ट। और फिर ब्यूटीफुल था तो मोर ब्यूटीफुल से कंपैरेटिव बनाए, मोस्ट प्लस ब्यूटीफुल लिख देंगे, मोस्ट प्लस ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो गया पॉजिटिव डिग्री, और मोस्ट प्लस ब्यूटीफुल बना दिए तो बन गया ये सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री दो तरीके से बनेगा। मोनो सिलेबल का वर्ड होगा तो आप सिंपली EST जोड़ देना, और मल्टी सिलेबल का वर्ड होगा तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। ठीक है। अच्छा, इनके पहले आर्टिकल द लगेगा सुपरलेटिव डिग्री के। दूसरी बात, मान लीजिए मोनोसिलेबल का वर्ड है और आप उसमें सुपरलेटिव बना है और आप उसमें मोस्ट लगा देंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए टालिस्ट लिखा है, टालिस्ट, तो ये मोनोसिलेबल का वर्ड था, टाल, टालर, टालिस्ट, तो ये तो हो गया ना सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपने इसके पहले मोस्ट लगा दिया तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो कई बार डबल सुपरलेटिव लिख देता है, गलत हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है कि ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि दो तरीके से सुपरलेटिव डिग्री बनती है बंधु। एक तो आप EST लगा लेते हैं मोनोसिलेबल, और एक मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री लिख के आप क्या कर लेते हैं, आप सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। ध्यान ये रखिएगा, कभी भी मोनोसिलेबल में जब सुपरलेटिव डिग्री EST से बना है तो मोस्ट लगा के सुपरफ्लुअस मत कराइएगा, ठीक है। दूसरी बात, बच्चा ये रट लेता है कि मोस्ट के साथ हमेशा आर्टिकल द आता है, वो रट लेता है। बंधु इस चीज को रटे नहीं, इस चीज को समझें। मोस्ट के साथ आर्टिकल द नहीं आता, आर्टिकल द आता है उस नाउन के साथ। आर्टिकल ये डिटर्मिनर होता है, नाउन के लिए आता है, तो जो नाउन लिखा रहता है उसके लिए। तो जब ये मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री से आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं तो उस केस में आर्टिकल द आता है, हमेशा नहीं आएगा। मोस्ट जो ये वर्ड है, मोस्ट ये आपका प्रोनाउन भी होता है, मोस्ट ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, ये एडवर्ब भी होता है, और मोस्ट ये आपका एडजेक्टिव भी होता है। तो आर्टिकल द मोस्ट के पहले तब आता है जब ये द, आर्टिकल द तब आता है जब ये एडजेक्टिव होता है, तब ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ
द बॉयज आर absent टुडे। एक ये हुआ। दूसरा मैंने कहा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तीसरा मैंने कहा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई टाउन। अब इन तीनों में देखिए, मैंने तीनों में मोस्ट लगाया है, तीनों में मोस्ट लगाया है बंधु। यहाँ पे भी मोस्ट है, यहाँ पे भी, यहाँ बेरी लगाया, अभी समझाता हूँ, यहाँ पे भी मोस्ट है। तो ये वाला जो मोस्ट है ये है आपका एडजेक्टिव, क्योंकि देखिए क्या लिखा, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई टाउन। मेरे टाउन को सबसे अच्छी लड़की है। तो टाउन में कई लड़कियां हैं, उनमें से हम सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तब ये मोस्ट द सही लगा है। यहाँ पे एडजेक्टिव है तो द ये लगा है, सही है। लेकिन थोड़ा इसको देखिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, या एक बहुत रुचिकर कहानी है। क्या कंपैरिजन हो रहा है? जब कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो एडजेक्टिव तो है नहीं यहाँ पे ना। अब बेरी यहाँ पे ये एडवर्ब है, बेरी मतलब बहुत होता है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। कैसी स्टोरी है? इंटरेस्टिंग। और इस इंटरेस्टिंग को और एम्फेसाइज कर रहा है बेरी। अब बेरी की जगह अगर हम चाहें ना तो यहाँ पे मोस्ट लगा सकते हैं। इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, चाहे ये बोले इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो मोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? बेरी, बहुत। तो जब एडजेक्टिव की तरह यूज करें सुपरलेटिव तब लगेगा द, और जब इसको एडवर्ब वगैरह बना लें बेरी की जगह तो कोई जरूरी नहीं है, जरूरत पड़ने पे लगेगा भी, नहीं भी लगेगा। ओके। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट अकेले आया, मोस्ट ऑफ द बॉयज कई लड़कों में से बहुत ना, तो यहाँ पे पार्ट दिखा रहा, तो यहाँ पे प्रोनाउन है। तो कहने का ये मतलब है, कई बार बच्चा रट लेता है कि मोस्ट के साथ द आएगा। द तब आता है बंधु, द मोस्ट के साथ नहीं आता। द आता है आर्टिकल, जो द है वो आता है नाउन के लिए। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम विशेष बना देते हैं कई में से, तो इसलिए विशेष के लिए आर्टिकल द आता है। तो ध्यान रखिएगा, रट मत लीजिएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री से 2-3 गलती आएगी। पहली गलती ये आएगी कि सुपरलेटिव डिग्री मोर देन 2 होगा। दूसरी गलती ये आएगी कि 2 सुपरलेटिव डिग्री को एक साथ यूज नहीं करेंगे। और तीसरा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा मोस्ट के साथ द ही आए। ओके। देखिए, सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। तो टीम में से सचिन जो है वो सबसे बेस्ट प्लेयर है। तो कई लोग हैं, उनमें से बेस्ट। और वैसे भी आप द लगाए हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करे, जो इस नाउन को मॉडिफाई करेगी, तो विशेष बनाएगी, तो आर्टिकल द तो वही करेगा। इतना कॉमन सेंस है, प्रीपोजिशन पढ़ाया भी था, मतलब फ्रेज पढ़ाया भी था बेसिक में। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, द लगाए, सही है। अच्छा, ब्यूटीफुल ये मल्टी सिलेबल था, तो देखिए मोस्ट प्लस ब्यूटीफुल लगाए, मतलब एडजेक्टिव पॉजिटिव, तब सुपरलेटिव बना। अमित इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द लगा है। ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस, मोस्ट प्लस लेबोरियस मिलकर ये सुपरलेटिव बना, उसके पहले देखिए द लगा है। तो ये बात तो कॉमन थी। अब देखिए, 2 सुपरलेटिव डिग्री को एक साथ मत यूज करिएगा, मतलब जो मोनोसिलेबल है उसका EST से बनता होगा, तो उसके पहले मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे सी इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल, अब प्रिटीएस्ट ये खुद है सुपरलेटिव है। अब जब सुपरलेटिव डिग्री खुद है तो मोस्ट लगा के काहे सुपरफ्लुअस कर रहे हो, तो मोस्ट हटाओ, सी इज प्रिटीएस्ट गर्ल लगाओ। अगला, विच इज द मोस्ट बेस्ट टी, कॉफी और मिल्क। अब 3 प्रोडक्ट हैं, टी, कॉफी और मिल्क, 3 है, यानी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट खुद है सुपरलेटिव है, मोस्ट लगा के सुपरफ्लुअस कर दिए, तो बेस्ट हटाइए, यहाँ से मोस्ट हटाइए। अगला है सी इज द मोस्ट वाइजेस्ट, अब वाइजेस्ट खुद है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट खुद है सुपरलेटिव है, तो मोस्ट हटाइए, इधर सही है। तो छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, 2 सुपरलेटिव का एक साथ यूज मत करिएगा, वरना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगली बहुत छोटी सी बात है, थोड़ा समझने वाली बात है। बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाया हूँ, नाउन बहुत डिटेल में, प्रोनाउन बहुत ज़्यादा डिटेल में, एडजेक्टिव भी इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस, ये सब इतना डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा कि यूट्यूब नहीं, दुनिया का कोनो वीडियो किसी भी जगह आप पढ़ लीजिए, मेरा कंटेंट कभी कम नहीं पड़ेगा, 7 साल तक काम आएगा, 7 साल तक। और जो प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ ना, एक चैप्टर पे 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार क्वेश्चन के, वो सफिशिएंट होगा, टाइम लगेगा बट सफिशिएंट होगा। किसी भी एग्जाम के लिए अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए टाइम लगता है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सी इज द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब थोड़ी इस बात को समझिए कि कई बार मान लीजिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड है,
या कोई कंजंक्शन है उससे हम 2 सुपरलेटिव डिग्री लगा दें, सुपरलेटिव डिग्री फर्स्ट एंड सुपरलेटिव डिग्री सेकंड, तो अब आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। तो ऐसा नहीं है कि अब दोनों बार आप द लगाओगे, यहाँ भी, एक बार शुरू में लगा दो, यही कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी एंड से या किसी कंजंक्शन से 2 सुपरलेटिव डिग्री ऐड करना हो तो द आर्टिकल एक बार लगाइए, वही दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। ये छोटी सी बात है। तो द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री था, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री था, तो यहाँ पे भी द लगाए हो, यहाँ पे भी सुपरफ्लुअस हो गया, तो एक के साथ लगाओ। और इससे भी गर्ल नाउन के लिए आर्टिकल द आता है। मैं कितनी बार बताऊं आपको, नाउन के लिए आता है तो डिग्री 2 है तो उससे हमने क्या मतलब हुआ। ठीक है, हम तो नाउन के लिए लगा रहे हैं तो एक ही बार ना लगाएंगे। अविनाश इज द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम, एक ये सुपरलेटिव बना, एक टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव बना, 2 सुपरलेटिव को हैंडसम जोड़े हैं। अच्छा, स्टूडेंट नाउन है, इसके लिए हमें डिटर्मिनर आर्टिकल लगाना है तो एक बार लगाएंगे, 2 बार काहे लगाएंगे। तो छोटा सा एग्जांपल ध्यान रखिएगा कि एंड से कभी भी 2 सुपरलेटिव डिग्री को यूज करना हो तो ध्यान देने वाली बात ये है डियर स्टूडेंट कि आप ना क्या करेंगे, द शुरू में एक बार लगाएंगे, दोनों सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं, क्योंकि आर्टिकल द नाउन के लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए थोड़ी आएगा। अब थोड़ी बात मेरी अच्छे से समझिएगा, अदर और इल्स का मतलब समझिएगा। अदर और इल्स को हिंदी में तो बोलते हैं अन्य, जिसे आप इंक्लूडिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, इसमें 20 लड़के हैं, मेरी क्लास में मान लीजिए 200 लड़के हैं, उसमें तो 200 लड़कों में से मोहन भी इसी में है। कौन? मोहन भी। अब मोहन की तुलना इनसे हमें कराना है, यानी 199 जो बच गए, तो मोहन को पहले हम अलग तो कर लें। तो मोहन को हमने यहाँ पे उठा के रख लिया, और 200 में मोहन भी था, तो मोहन को जब उठा के यहाँ रख लिया तो अब बचे 199। तो मोहन की तुलना 199 से इनसे मैं कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि अदर का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी ग्रुप में से किसी एक को अलग करके उसी ग्रुप से कराना हो कंपैरिजन। तो एक्सक्लूजन के लिए हम लोग अदर या इल्स का यूज करते हैं। अगर नाउन लिखा हो तो नाउन में एक्सक्लूजन करना हो तो हम लोग अदर वर्ड का यूज करते हैं, और अगर प्रोनाउन की बात हो तो प्रोनाउन के एक्सक्लूजन के लिए हम लोग इल्स वर्ड का यूज करते हैं। ये प्रोनाउन में थोड़ा बहुत चर्चा मैंने इल्स की भी थी, फिर से ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है, और इसमें राम भी है, मोहन भी, सीता गीता, बहुत सारे लोग हैं। अब मैं कहता हूँ राम इन लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, तो अगर इन लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है तो राम को इन लोगों से मैं अलग करूं, तो पहले राम को इन लोगों से अलग करूं तब तो तुलना कराऊंगा, तब तो 2 पार्ट मतलब तब तो तुलना होगी कि इन लोगों को एक्सक्लूड तो कर दूं। नहीं तो अगर मैं ये कह दिया कि राम इन लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है तो राम भी तो इसी में से है। फिर से ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए 20 लड़के हैं, ठीक है, 9 3 12, मान लीजिए 15 लोग हैं, ठीक है, और ये हैं भाई साहब राम, और बहुत सारे और बच्चे हैं। और मैं कह रहा हूं राम जो है ना इन बच्चों से ज्यादा तेज है, तो पहले तो मैं राम को अलग कर लूं ना इन ग्रुप से। अगर इस ग्रुप से राम को अलग नहीं करूंगा तो कैसे एक्सक्लूड करूंगा। तो राम को पहले मैं यहां से हटाता हूं, राम को हटाऊंगा तो अब राम यहां आ गया। अच्छा, तो ये बचे कितना? 14। तो राम भी तो इसी का पार्ट था, तो राम को इस ग्रुप से हटाएंगे कैसे? अदर लिखना पड़ेगा। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय ना, या ऑल अदर बॉयज। तो ध्यान से ये समझिएगा कि हम लोग अभी एक रूल किताबों में लिखा रहता है कि अदर के यूज सुपरलेटिव में नहीं करते, फलाने ढिम का पता नहीं। ध्यान से समझिए, अदर का यूज हमें तब करना पड़ता है जब हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी जानवर को उसके ग्रुप से अलग कर लें और बचे हुए पार्ट से कंपैरिजन कराएं। तो जब हम उसको अलग करेंगे तो ये एक वर्ड मदद करेगा अदर। अगर नाउन होगा तो अदर लगाएंगे, प्रोनाउन होगा तो इल्स लगाएंगे, तभी हम अलग कर ही पाएंगे, क्योंकि ये दोनों वर्ड एक्सक्लूजन शो करते हैं, अलगाव शो करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। जैसे नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, मतलब कोई अन्य दूसरा और मेटल उतना उपयोगी नहीं है जितना कि आयरन है। अब एक बात बताइए, अगर हम खुदा न खास्ता ऐसे लिखे होते, जैसे आपके एग्जाम में आता है कि नो मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ऐसे लिखा होता, मान लीजिए एक ऐसे लिखा होता, नो मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। अब इसका मतलब आप समझते हैं कि कोई मेटल नहीं है उतना यूजफुल जितना आयरन। तो एक बात सही, जितने भी मेटल हैं उस मेटल में आयरन भी तो है,
तो आयरन को आपने अलग कहाँ किया, तो आपको इस आयरन को अलग करिए, क्योंकि आयरन भी मेटल है। तो अलग करने के लिए आप लोग क्या लगाओगे, अदर, तब ना कहोगे कि आयरन को छोड़ के जो बचे उनमें सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है, आयरन। समझ में बात आई। अच्छा मान लीजिए हम यहाँ पे आयरन देते ही ना, हम कुछ ऐसा दे देते जो मेटल होता ना, जैसे आप डायमंड वगैरह शायद सुने होंगे कि वो मेटल नहीं होता, तो डायमंड इज एज यूजफुल एज आयरन, या फिर ऐसे में बोलता डायमंड इज मोर प्रीसियस देन आयरन, तब अदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से समझिए, कई बार नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। हम अदर या इल्स का यूज तब करते हैं जब कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में से हम किसी को हटा लें और वो बंदा उसी ग्रुप का है, तो इस चीज को अलग करने के लिए हमें अदर या इल्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए पहले से ये ग्रुप अलग है और ये अलग है, तो जब पहले से अलग है तब अदर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अदर लगेगा भी, अदर नहीं भी लगेगा। अदर तब नहीं लगेगा जब दोनों अलग अलग पार्टी होगी। अदर लगेगा कब, जब एक ही ग्रुप से किसी को अलग करना होगा। ओके, तो है बड़ा आसान, नहीं समझते हैं तो कंफ्यूजन होता है। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ये हो गया। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स नहीं, आपको क्या कहना पड़ेगा, आयरन इज द, ध्यान से समझिए, ऐसे समझिए, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, तो अब ये देखिए पॉजिटिव डिग्री आपने लिखा है, देखिए पॉजिटिव डिग्री आप ऐसे पढ़ते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में अदर का यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री में अदर का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं होता। तो ये पढ़िए नहीं, इसको समझने का प्रयास करिए। जब आप कहते हो नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, तो इसका मतलब ये है कि नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, मतलब कोई दूसरा मेटल उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है जितना आयरन। तो आयरन को अलग कर रहे हो ना, इसलिए अदर आप लगाए। ये पॉजिटिव डिग्री था क्योंकि एज का पेयर बना है। यहाँ पे देखिए, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, तो जितने भी मेटल हैं उनमें से आयरन ज्यादा यूजफुल है। तो आयरन भी तो उसी मेटल का हिस्सा है, तो पहले मेटल से अलग करो इसको, क्योंकि ये भी तो उसका पार्ट है। तो देखिए अदर लगाए, ना लगाते तो गलत हो जाता। अच्छा दूसरी बात और है, एनी का ही इक्विवेलेंट आल होता है। एनी एक एक करके बात करेगा, आल सब की बात करेगा। तो कई बार ऐसे लिखा रहता है किताबों में, एनी अदर प्लस नाउन रहेगा तो लिखा रहेगा सिंगुलर, और एनी की जगह आल लिखा रहेगा, आल अदर तो नाउन प्लूरल। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप खुद समझदार हैं। एनी एक एक करके बात करेगा तो हम 100% सिंगुलर आएगा, आल एक साथ कलेक्टिवली बात करेगा तो प्लूरल आएगा। मीनिंग दोनों की सेम होती है, एक एक करके बात करेगा ये प्लूरल। तो चाहे एनी अदर मेटल लिखिए या फिर इसकी जगह आल अदर मेटल्स लिखिएगा। एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में ऐसे कई बार कर देता है, एनी अदर मेटल्स कर देगा तो गलत, क्योंकि एनी के साथ नाउन सिंगुलर आएगा, और आल अदर मेटल कर देगा तो गलत, क्योंकि आल के साथ नाउन प्लूरल आएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एनी की जगह आल आप यूज कर लेते हो और अदर से तो गलती आती है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री का हो गया। इसमें देखिए, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। तो एक बात बताइए, इसमें तो कम ज्यादा कुछ रहा ही नहीं, इसमें तो कम ज्यादा कुछ रहा ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पे गलती से, ऐसे कर देते आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल अदर मेटल्स, तो गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि जब हम सुपरलेटिव डिग्री ले रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल, यानी कह तो रहे हैं ऑल मेटल्स, तो ऑल मेटल्स में आ तो गया सब। तो जो जितने मेटल हैं उसमें सबसे ज्यादा आयरन क्या है, यूजफुल है। तो ध्यान देने वाली छोटी सी ये बात है बंधु कि अदर का यूज जो है पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं जब ग्रुप से अलग करना हो, और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में तो वो खुद ही सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे खराब स्थिति में होगा, तो कंपैरिजन अलग कुछ बचा ही नहीं होगा। तो इसलिए ये छोटी सी बात याद रखिएगा, अदर का यूज पॉजिटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में होता है, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता। अगला है सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनीबडी एल्स। अब आपको पता है एनीबडी प्रोनाउन है, तो जब एनीबडी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में जो एक्सक्लूजन दिखाना होता है उसके लिए इल्स लगाते हैं, तो ये सही है ना, इल्स ना लगाता तो गलत। जैसे अदर नाउन के साथ लगाते थे उसी तरह प्रोनाउन के साथ इल्स अलगाव के लिए लगाते हैं। तो ये दो वर्ड ध्यान रखिएगा, अदर और इल्स का कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, पॉजिटिव में क्यों करते हैं, कंपैरेटिव में क्यों करते हैं, सुपरलेटिव में क्यों नहीं करते। तो इस बात का ध्यान थोड़ा सा रखिएगा कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव में होता है, सुपरलेटिव में नहीं होता। और प्रोनाउन अगर हो तो यही अदर का सिनोनिम इल्स होता है। ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा।
अब आइए कुछ कंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं। कई बार हम मिक्स करते हैं, कई बार क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों को कर देंगे मिक्स, ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसमें दोनों मिक्स होगा। अक्सर कहते नहीं है, अगर हम तुमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं तो उतना तो है ही ना जितना तुम हो। तो कई बार ऐसा स्टेटमेंट हम लोग अक्सर बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव का मिक्सर होता है। तो होगा क्या कि जब पॉजिटिव डिग्री लिखे हो तो एज या सो के साथ एज ये पूरा पेयर बनाओ, कंपैरेटिव डिग्री लिखे हो तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाओ, ये पूरा पेयर बनाओ। एग्जाम में क्या करेगा, कभी ये वाला एज गायब करेगा, कभी ये वाला देन गायब करेगा, तो कंफ्यूजन होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों का स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए ना। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। शी इज एज ऑनेस्ट एज इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। इसका ये मतलब है कि वह उतना ईमानदार तो है ही जितना उसका भाई। अगर उसके अपने भाई से ज्यादा ईमानदार नहीं है तो उतना है जितना उसका भाई। शी रन एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन श्याम। यदि वह श्याम से ज्यादा तेज नहीं दौड़ता तो उतना तो दौड़ता ही है जितना कि श्याम। अगला है ही इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन यू। वो अगर तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है तो उतना अच्छा तो है ही जितना तुम। अगला है द हाउस इज एज लार्ज एज इफ नॉट लार्जर देन दैट। अगर उस वाले घर से वो ज्यादा लंबा नहीं है, लार्ज नहीं है, बड़ा नहीं है, तो उतना तो है ही जितना वो वाला घर। आई एम एज स्ट्रांग एज आर इवन स्ट्रांगर देन माई फो। मैं उतना मजबूत तो हूँ ही जितना मेरा शत्रु अगर उससे ज्यादा नहीं हूँ तो इस तरह का स्ट्रक्चर ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे गलती कराएगा वो कि मान लीजिए वो ऐसे गलती कराएगा, ये वाला एज नहीं लिखेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एज का पेयर बनना चाहिए तो आपको एज लिखना पड़ेगा। कई बार गलती करेगा, ये देना गायब कर देगा। तो जब फास्टर लिखे हो कंपैरेटिव डिग्री तो कंजंक्शन तो आएगा ही, तो दो ही गलती कराएगा, या तो एक एज गायब कर देता है या एक देन। जब दोनों को कंबाइन किए हो तो दोनों का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ना, तो एज या सो एज वाला भी होना चाहिए और कंपैरेटिव डिग्री लगाए हो तो देन आना। और इस तरह हम बोलचाल में बहुत यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आइए कुछ मिक्स और करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री को मिक्स करके देखा कि यदि मैं तुमसे ज्यादा तेज नहीं हूं तो उतना तो हूं ही जितना तुम। ठीक है, अब कुछ सुपरलेटिव डिग्री की स्ट्रक्चर देखिए। जैसे क्या होगा कि जैसे ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर। इसका यह मतलब है यदि वह सबसे महान लेखक नहीं है तो उनमें से तो एक है ही ना। जैसे मान लो ये 10 लोग महान हैं, तो किसी ने कहा इनमें से अगर मैं सबसे ज्यादा महान नहीं हूं तो 10 में से एक तो हूं ही, ऐसा कहना चाह रहा है। अगला, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग इफ नॉट द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यदि संसार में सबसे बड़ी ये बिल्डिंग नहीं है तो जितनी भी बड़ी बिल्डिंग है उनमें से तो एक है ही। अगला है दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इफ नॉट द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वो अगर संसार की सबसे लंबी नदी नहीं है तो उनमें से तो एक है ही जितना लंबी नदी है सबसे। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक्स इन द वर्ल्ड। सबसे बड़े ड्रामेटिक नहीं है तो जितने भी बड़े हैं उनमें से तो एक है ही। सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इफ नॉट द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। यदि हर समय के सबसे महान खिलाड़ी नहीं है वो तो उनमें से तो एक है ही जिसमें महान खिलाड़ी है। He is one of the happiest man if not the happiest man। यदि दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट मैन नहीं है तो उनमें से तो है ही जो हैप्पीएस्ट मैन है। नवाब was one of the most notorious criminal if not the most notorious criminal। नवाब अगर सबसे खूंखार आतंकवादी नहीं था तो उनमें से तो है ही जितने खूंखार आतंकवादी हैं। कितना गजब का सेंटेंस ये बनता है, आप सोचिए। जब हमें कहना होता है कि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं तो उनमें से तो एक है ही, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। स्ट्रक्चर सब मैंने दिया भी है। अच्छा, गलती इसमें जानते हैं एक ही होगी। गलती वो होती है कि वन ऑफ के बाद नाउन यहाँ सिंगुलर कर देगा। तो जब कई में से एक को लोगे तो हमेशा नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इधर कभी कभी नाउन लिखा रहता है कभी नहीं लिखा रहता है। जैसे ऐसे मैं कह सकता था ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर, ये भी सही है। ऐसे छोड़ देता तो भी सही रहता, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, तो भी सही होता। बट यही समझता कि ग्रेटेस्ट इसी राइटर के लिए यूज हुआ है, तो चाहे लिखिए नाउन दोबारा चाहे ना लिखिए। ठीक है। एक ही गलती इस स्ट्रक्चर पे आती है कि यहाँ पे जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और आपके एग्जाम में सिंगुलर लिख के देगा। तो अभी तक जो आपको दो स्ट्रक्चर अभी लास्ट में पढ़ाई है, दोनों बहुत ही पावरफुल हैं, खासकर स्पोकन के लिए। एक वो वाला
कि यदि मैं तुमसे ज्यादा तेज नहीं हूं तो उतना तो हूं ही जितना तू, और दूसरा ये यदि मैं सबसे ज्यादा महान नहीं हूं तो उनमें से तो हूं ही जितने जितने लोग महान हैं। बात समझे, ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त हैं, स्पोकन में बड़े काम आते हैं। तो इनको थोड़ा अपनी लाइफ में आप बोलते भी बहुत ज्यादा हैं, बट थोड़ा सा इन्हें देखने की जरूरत है। गलती उससे आएगी तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि एज सो एज का पेयर नहीं बनाएगा या देन कंजंक्शन नहीं लगाएगा, तब गलत होगा। और इससे आएगी तो एक ही गलती आएगी कि यहाँ पे नाउन सिमुलर कर देगा, ऐसे कर देगा ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, गलत हो जाएगा क्योंकि कई में से आप एक ले रहे हो ना, तो ये होगा प्यूरल। ठीक है, ये भी हो गया। अब आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं डियर, when two adjective qualify the same noun both the adjective should be represented in the same। मान लीजिए, ध्यान से समझिए, एंड से आपने दो एडजेक्टिव को यूज किया है, एडजेक्टिव फर्स्ट एंड एडजेक्टिव सेकंड, दो एडजेक्टिव यूज किया। एंड आपको पता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, समान रैंक को जोड़ता है, तो इसकी जो क्वालिटी है ये समान रैंक की चीजों को जोड़ेगा। अब अगर आप मान लीजिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जोड़ा है, तो क्वालिटेटिव पॉजिटिव भी होती है, कंपैरेटिव भी होती है, सुपरलेटिव भी होती है। तो या तो दोनों एडजेक्टिव को पॉजिटिव में करिएगा, या दोनों को कंपैरेटिव में करिएगा, या दोनों को सुपरलेटिव में, जिसमें भी मन करेगा, जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी, दोनों एडजेक्टिव सेम जोड़िएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव कंपैरेटिव, सुपरलेटिव सुपरलेटिव, ये कॉन्सेप्ट है कंजंक्शन एंड का, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समान रैंक की चीजों को जोड़ते हैं। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जोड़िए, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव है सुपरलेटिव। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, इधर पॉजिटिव लिखा है, इधर कंपैरेटिव लिखा है, इधर सुपरलेटिव लिखा है, उधर पॉजिटिव लिखा है, नहीं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, या तो कंपैरेटिव कंपैरेटिव, या तो सुपरलेटिव सुपरलेटिव। ओके, जैसी भी जरूरत होगी वो डिग्री आएगी। जैसे सी इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट देन, तो अब ये आपने क्लेवरर ये लगाया है पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री, और इधर आपने लगाया इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री, या तो दोनों को पॉजिटिव डिग्री में लिखना चाहिए या तो कंपैरेटिव डिग्री में। अच्छा ध्यान से देखें तो देन लगा है, देन कंपैरिजन का कंजंक्शन यानी आएगा सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री, तो इसको आपको कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। ये मतलब मल्टी सिलेबल है, तो इसको बनाइए मोर प्लस इंटेलिजेंट यानी मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव हो गया, और क्लेवरर देखिए ये भी कंपैरेटिव हो गया। तो अब ये सही हो गया। दूसरा एग्जांपल, प्रिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। अब देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन ब्यूटीफुल ये तो आपका पॉजिटिव डिग्री है, तो या तो दोनों को सुपरलेटिव बनाइए या दोनों को पॉजिटिव करिए। सेंटेंस में क्या कह रहा है, माई टाउन, इसका मतलब सुपरलेटिव बनाना चाह रहा है, तो आप बनाइए द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से, तो वही है कॉन्सेप्ट। एंड से या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब कोई भी दो एडजेक्टिव जोड़िएगा तो दोनों या तो पॉजिटिव या तो कंपैरेटिव या तो सुपरलेटिव। अच्छा, जैसी जरूरत होगी वैसे बना लीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे, सर ऐसा नहीं कह सकते कि मोर इंटेलिजेंट एंड क्लेवर लिखें या मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लिखें, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं डियर, ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी एंड से दो एडजेक्टिव कंपैरेटिव या सुपरलेटिव जोड़ते हैं तो जो मोनोसिलेबल वाले एडजेक्टिव होते हैं उनको पहले लिखते हैं और जो मल्टी सिलेबल वाले होते हैं उनको बाद में, ये भी क्रम है। ठीक है, तो ध्यान थोड़ा रखिएगा इसका भी। तो इससे दो तरह की एरर आएगी, पहली कि दोनों का डिग्री समान होना चाहिए, दूसरा अगर एंड से दो एडजेक्टिव लिख ही रहे हैं तो मोनोसिलेबल वाला पहले रखिएगा, मल्टी सिलेबल वाला बाद में। मोनोसिलेबल जैसे ये स्ट्रांग स्ट्रांगेस्ट स्ट्रांगर स्ट्रांगेस्ट होता है, ये मोनोसिलेबल है, और ये देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये मल्टी सिलेबल है, तो ये देखिए बाद में रखिए। इधर मोर इंटेलिजेंट मल्टी सिलेबल था, बाद में रखे। तो इसमें दो चीजें हमने सिखाई, एंड से या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से समान रैंक जोड़िएगा यानी सेम डिग्री जोड़िएगा, और दूसरी अगर ऐसी डिग्री आपने दो जोड़ रखी है जो जिसमें मोनोसिलेबल और मल्टी सिलेबल दोनों हैं तो मल्टी सिलेबल को बाद में ही रखिएगा, पहले मत रखिएगा। चलिए, ये बात भी आप सीख गए। अब छोटी सी बात समझ लीजिए, और जिससे आज ये आपका ये डिग्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो छोटी सी बात देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, अब जो अभी क्वालिफाइंग एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटी वाला, उसी का ये अपोजिट होता है। क्वालिफाइंग जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी ग्रेडेबल होती है, ग्रेड होता है, लेवल होता है, कम है, ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन क्लासिफाइंग ये क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कम और ज़्यादा नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, ये जब इसमें मोर या लेस होगा ही नहीं करता, कम ज्यादा होता ही नहीं है, ग्रेड होता ही नहीं है, तो इसको कम या ज्यादा करोगे कैसे? तो कई बार इसमें होता क्या है कि एग्जामिनर मोर या मोस्ट लगा के कम या ज्यादा दिखाता है, तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, नाम ही है इनका क्लासिफाइंग, तो क्लास इनकी होती है, कैटेगरी होती है, इनका कम और ज्यादा नहीं होता। ठीक है,
जैसे मैंने कहा मेरी ग्लास फुल है तो फुल है, अभी कम फुल है, ज्यादा फुल है, ये क्या बोलेंगे। मैंने कहा ये ग्लास वर्गाकार है तो वर्गाकार है तो वर्गाकार है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि ज्यादा स्क्वायर है कम स्क्वायर है। किसी को मैंने कहा ये आदमी परफेक्ट है, अब परफेक्ट है तो ये थोड़ी बोलेंगे कम परफेक्ट है ज्यादा परफेक्ट है। तो ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होंगे जो क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कैटेगरी बताएंगे, इसमें कम और ज्यादा नहीं होगा। और अगर कम या ज्यादा दिखाने के लिए मोर या मोस्ट आपने लगाया तो गलती का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपको कोई एडजेक्टिव लिखा है, मान लीजिए परफेक्ट ही लिखा है, और आप मान लीजिए जानते ही नहीं है कि क्वालिटी वाला है कि क्लासिफाइंग है, तो आप जाहिर सी बात इसमें वेरी वर्ड यूज करिए। वेरी मतलब बहुत, जिसका बहुत होता, वेरी परफेक्ट ये का होता, वेरी ब्यूटीफुल होता है ना, वेरी हैंडसम होता है, वेरी गुड होता है, लेकिन वेरी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिनमें वेरी वर्ड आप रख के देख नहीं सकते या वेरी वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं होगा उनके लिए, तो सारे के सारे क्लासिफाइंग होंगे, ठीक है। वेरी परफेक्ट नहीं, बहुत परफेक्ट ही का होता है, तो ये सारे वर्ड क्लासिफाइंग है। जैसे सी इज वर्किंग एट पेट स्टोर, अब पेट यहाँ पे है तो एडजेक्टिव, लेकिन ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये क्लासिफाइंग है। कैसा स्टोर है, क्लास बता रहा है पेट वाला। मोर पेट, मोस्ट पेट आप नहीं बता सकते। द रेनी सीजन इज द बेस्ट स्पेंड इंडोर्स, अब सीजन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड रेनी एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, क्वालिफाइंग नहीं। मोर रेनी, मोस्ट रेनी नहीं बोलते, रेनी एक कैटेगरी है, ठीक है, तो ये क्लासिफाइंग है। तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मैंने उनको लिखा। बाकी इसके अतिरिक्त भी जो एडजेक्टिव होंगे उसके पहले बेरी लगा के आप देख लीजिएगा, अगर बेरी अप्रोप्रिएट होता होगा तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होंगे, नहीं होता होगा तो क्लासिफाइंग होंगे। और कॉमनली जो यूज होते हैं उनको मैंने लिया है, जैसे परफेक्ट पूर्ण होता है, यूनिक अद्वितीय होता है, आइडियल आप जानते हैं, चीफ प्रमुख होता है जानते हैं, यूनिवर्सल सार्वभौमिक पता है, स्ट्रीम सर्वश्रेष्ठ पता है, कंप्लीट पूरा पता है, फुल पूरा भरा हुआ पता है, इंटायर कंप्लीट पता है, होल पता है, इम्पटी खाली आप जानते हैं, एक्सीलेंट सर्वश्रेष्ठ पता है, एब्सोल्यूट पूर्ण पता है, अल्टीमेट आखिरकार पता है, फाइनल अंततः, ऑटोमेटिक पता है, यूनिवर्सल हो गया, इम्पॉसिबल असंभव, पॉसिबल इम्पॉसिबल दोनों क्लासिफाइंग है, इंटरनल आंतरिक, ना नेचुरल, इटर्नल मतलब शाश्वत जो कभी समाप्त न हो, नेचुरल प्राकृतिक, एवरलास्टिंग कभी न समाप्त होने वाला, सुप्रीम सर्वश्रेष्ठ, मेजर बड़ा हिस्सा, माइनर छोटा हिस्सा, सर्कुलर सर्कुलर कार ना, स्क्वायर वर्गाकार, राउंड गोलाकार, ट्रेंगुलर आप जानते ही हैं। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव क्लासिफाइंग एडजेक्टिव हैं, ये क्लास को बताएंगे, और जिस एडजेक्टिव की क्लास है कैटेगरी है उसमें कम ज्यादा हो नहीं सकता। तो अगर इनके साथ कभी भी आपने मोर या मोस्ट लगा के कम ज्यादा करने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यू आर द मोस्ट, तो परफेक्ट, तो परफेक्ट आपका ये क्या है, आपका क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, तो आप इसमें मोस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये परफेक्ट सिर्फ लिखिए। अच्छा देखिए ए लगा दिए, यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट एक है तो ए लगा दिए, जरूरी थोड़ी है कि द आप लगाओगे, लगा भी सकते हो जरूरत पड़ने पे, लेकिन ये सुपरलेटिव कंपैरेटिव तो नहीं होगा ना, उसे फिर सामान्य एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करो। अब डिफिनेट करना होगा तो द आएगा, नहीं करना होगा तो ए एन आएगा, सिंपल सी बात है। सी इज द मोस्ट यूनिक ना, तो यूनिक भी आपका क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है तो मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला देखिए, अगला है आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट, कंप्लीट है तो कम कंप्लीट, ज्यादा कंप्लीट ये क्या होता है, तो गलत है, तो ये सही है। अगला गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, मोर एवरलास्टिंग का होता है, हटाओ। फिर देखिए हैप्पीनेस इज द चीपेस्ट, कोई चीज चीप, पहली बात तो चीप खुद होता है ना, चीप प्रमुख, अब चीप ज्यादा चीपेस्ट का होता है तो चीपेस्ट हटाओ, चीप लगाओ। अगला है हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट सुप्रीम, अब सुप्रीम अपने आप में से क्लासिफाइंग है तो द मोर मोस्ट हटाओ ये सब। दिस इज द मोर ट्रेंगुलर, कोई चीज ट्रेंगुलर है, आयताकार है या गोलाकार है, वृत्ताकार है, तो है कम ज्यादा उसमें क्या होगा, तो मोर हटाओ। तो कहने का ये मतलब है कि डियर स्टूडेंट, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी डिग्री नहीं होती, इनका कम ज्यादा नहीं हो सकता। जब कम ज्यादा नहीं हो सकता तो मोर या मोस्ट आप लगा नहीं सकते, सिंपल सी बात है। अच्छा जब सुपरलेटिव बनाना नहीं है तो समानता दा भी नहीं लगेगा, लेकिन जरूरत कभी भी मान लो नाउन को डिफाइन करना तो आ सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है बाउंडेशन। एक सिंगुलर दिखाना हो आइडेंटिटी तो ए एन आएगा, वो तो नाउन के हिसाब से आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव क्लास इनका नहीं होता, ये कैटेगरी होती है, तो इनके पहले मोर मोस्ट मत लगाइएगा। तो डिग्री से रिलेटेड आज सारा टॉपिक मैंने बता दिया और टाइप्स वगैरह मैंने पीछे बताया ही था। अब आपको वर्ड पावर वाला सेक्शन एडजेक्टिव का बचा है तो उसको अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ना, फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो डिटेल में नोट्स बनाइए, पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम में डाल ही देता हूँ, कोई दिक्कत रहे तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप नंबर जो नीचे चल रहा है भेजिए। और पेड बैच आपका चल ही रहा है ना, जो बच्चे ऑनलाइन बैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत कम फीस में इस समय चल रहा है बैच। तो ऑनलाइन इस नंबर जो ये है आपका नंबर
आप इसमें वो करके आप बैच ले सकते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्रयागराज में ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है।